क्वेश्चन ये था कि जो आप लोग मतलब इस्लाम में कुछ एक्स मुस्लिम के लिए था मेनली कि आप 100% इस्लाम को झूठ समझते हैं आपके सर, दिल में कितने 100%? झूठ हो, कितने परसेंट झूठ हो नहीं तो वो झूठ है, ये बता नहीं दें। 100% आप लोग इस्लाम को मतलब झूठ समझते हैं, मतलब सर ये यही मुझे पूछ रहा हूँ, ये कितने ये मेरा परसेंट क्वेश्चन था बस। सर वही बता आर यू रहा हूँ, कितने। 100% श्योर दैट इस्लाम इज फॉल्स? ये मेरा क्वेश्चन है। हाँ, वी आर 100% श्योर दैट इस्लाम इज फॉल्स, यस। ओके ओके। आपके जो पैनलिस्ट है मतलब दूसरे जो आपके लोग जी हैं जी, वो वो भी भी 100% 100% श्योर है कि इस्लाम इज फॉल्स। नेक्स्ट नहीं, लेट नेक्स्ट देम क्वेश्चन। आंसर, आई मीन आई आस्क देम द ही इज क्वेश्चन। नॉट अवेलेबल राइट नाउ, प्लीज आस्क योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज ऑन म्यूट, ही ओके वेंट समवेयर, प्लीज। अच्छा ठीक है, नहीं मैं वही जानना था क्योंकि देखिए मतलब इट मे बी पॉसिबल दैट यू मे बी रॉन्ग। ओके, नो इट यू इज मे नॉट बी पॉसिबल। रॉन्ग। नो इट इज ओके, नॉट यू पॉसिबल। मे बी रॉन्ग। इट ओके, इज नॉट पॉसिबल। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी इट दैट इज यू नॉट मे बी पॉसिबल, रॉन्ग। देयर इज नो प्रोबेबिलिटी। हाँ, व्हाई? आस्क मी दैट्स व्हाई। व्हाट यू थिंक। ओके, आस्क मी लेकिन व्हाई। हो सकता है यू मे बी आस्क रॉन्ग। मी व्हाई, मुझसे पूछे कि क्यों कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है नहीं इस नहीं चीज की। नहीं, मैं वो नहीं पूछूंगा। ओके, बिकॉज फॉर तो फिर एनीथिंग आप मुझे, देयर आर टू ऑप्शंस। नो ओके, देयर इज लिसन लिसन माय फ्रेंड, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। देखिए, अगर मैंने इस्लाम छोड़ा है और मैं आपको उसको छोड़ने और उसकी 100% गवाहियां दे रहा हूं कि क्यों फॉल्स है। ठीक है, वो क्यों? आपका थॉट है। ओके, दैट्स अच्छा, मेरे इस योर थॉट को गलत परसेप्शन। बयान करे ना, मुझे मेरे इस दैट थॉट इज, को। नहीं नहीं, वो मुझे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर तो इंसान अपनी अपनी सोच फिर को आप आए सही क्यों? समझता है। फिर आप आए क्यों राइट? हैं? आपका नहीं ख्याल नहीं, मैं कैसा वही बोल था? रहा हूँ कि आपका यू ख्याल थिंक है। यू आर राइट। यू थिंक यू आर राइट। ओके, और आपके दोस्त भी सोचते होंगे वो भी सही है, लेकिन इफ हम्म यू आर रॉन्ग, हम्म ओके, मैं कोई मतलब डराने की मेरी ये नहीं इफ यू आर ऑब्जेक्टिव, रॉन्ग यू क्योंकि विल गो टू हेल दिस यार, इज असल बात सिंपल पे आओ थिंग। यार। इफ यू आर रॉन्ग हाँ, यू आर गो टू हेल। इफ यू आर रॉन्ग देन आई मीन आई होप यू आर लाइक रेडी फॉर वॉट एवर इट्स हेल, कमिंग योर वे, राइट? एक ऐसी हेल जिसमें अल्लाह मियां जंजीरें पकड़ेगा बड़ी बड़ी, जिसमें पूरी दुनिया के आयरन को, लोहे को इकट्ठा करके जंजीर बनाएगा और वो मेरे पोटी करने वाले सुराख से डाल के नाक में से निकालेगा। यानी कि अल्लाह की, और अगर मैं इस्लाम में रहा तो वो मुझे औरतें देगा जिनके साथ मैं एवरलास्टिंग सेक्स करूंगा। सो मेरे नहीं जो वो जहन्नम जो और भी है। जन्नत, यार लिसन हाँ लिसन। हाँ, तो आपका ख्याल है इस किस्म की जन्नत और इस किस्म की जहन्नम, ठीक है, वो हो सकती है, राइट? बिल्कुल। बिल्कुल। सो अल्लाह मियां जो आपके हैं, जो नो ऐसा नो, खुदा जिसको आई एम गोइंग टू से दैट। बिल्कुल, नहीं थैंक नहीं, यू। सुनिए सो सुनिए सुनिए, आपका ख्याल आपने जो है, डिस्क्राइब किया, आपका आपने जो ख्याल है, डिस्क्राइब किया, मे बी आपका इट ख्याल मे है, बी नॉट एज आपका पर यू ख्याल है, नहीं डिस्क्राइब। नहीं नहीं, आई एम नॉट डिस्क्राइबिंग इट, दिस इज हाउ इट इज रिटन। ओके, सो आपका ख्याल है कि जन्नत और जहन्नम पोर्नोग्राफिक होगी? इट्स नॉट व्हाट लाइक यू थिंक। ओके, पोर्नोग्राफी ओके, जैसे व्हाट आप इज पोर्न? डिस्क्राइब कर ओके, रहे हो। डिस्क्राइब मी ओके, व्हाट पोर्नोग्राफी इज, प्लीज डिस्क्राइब हाँ मी द पोर्नोग्राफी। व्हाट इज पोर्न? व्हाट इज पोर्न? मैं देखो, मैं टेक्निकल चीजों सर, में अभी डिस्कस व्हाट नहीं इज करना पोर्न? चाहता। पोर्न एक ऐसी चीज ओके, होती है जिसमें लेकिन इंसानी प्राइवेट पार्ट्स के साथ खेला जाता है। अगर आपके पिछवाड़े के सुराख के अंदर जंजीर डाली जा रही हो तो ये पोर्नोग्राफिक होएगा कि नहीं होएगा, मुझे ये बताइए। आई डोंट नो, आई मीन हो सकता है। ओके ओके, ओके, हाँ अगर लेकिन आपको अगर आपको एक ऐसी इरेक्शन दी जाए जिस हाँ, इरेक्शन के साथ आप अपनी मर्जी से एक औरत के साथ सेक्स करें और जितना मर्जी सेक्स कर लें, औरत को दर्द भी नहीं होएगी और उसका हाइमेन भी नहीं टूटेगा और वो वर्जन ही रहेगी, क्योंकि हाइमेन के अंदर अल्लाह मियां बहुत जबरदस्त इलास्टिसिटी डाल देगा और वो वर्जन कभी ब्लीड भी नहीं करेगी, यानी कि उसको माहवारी भी नहीं आएगी। आपका ख्याल है कि ये नहीं, पोर्नोग्राफिक स्टेटमेंट्स ये हैं कि सारी नहीं है? चीजें जो है ना, आप जो कुरानिक है, डिस्क्राइब कर रहे ये हैं, भाई मेरी एब्सोल्युटली सुनो। कुरानिक है, ओके एब्सोल्युटली कुरानिक है। ओके, आई मीन दीज आर ओके, ऑल टेक्निकल थिंग्स। सो ओके, दीज लेकिन नहीं, मैं टेक्निकल टेक्निकल नहीं है, चीजों में ये बेसिक मैं चीज है। आप हाँ, मुझे व्हाट डराने एवर आए हैं यहाँ पे उस जहन्नम से व्हाट एवर। और बताने आए हैं उस जन्नत के बारे में। सो अकॉर्डिंग टू यू दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, राइट? जस्ट अ मोमेंट, जस्ट। जी, आप उस जन्नत की बात कर रहे हैं जिस जन्नत में अल्लाह मियां कहता है कि जो औरतें हैं तुम्हारे लिए वहां पे रंडियां होंगी, गश्तियां होंगी, उस जन्नत की बात कर रहे हैं। सॉरी, थोड़ा हाँ इंटरप्शन जी, हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि कुरान में अल्लाह मियां कहता है कि जन्नत में जब आप पहुंचोगे तो वहां पे आपको रंडियां मिलेंगी, गश्तियां मिलेंगी। क्या आप हाँ हाँ, मानते हैं इस बात को? कुरान में तो ऐसा नहीं लिखा है। अगर मैं ओके, आपको दिखा दूं, क्या करेंगे? अभी इस्लाम छोड़ेंगे? ये वर्ड आपने जो यूज किया वो तो जी नहीं जी लिखा है। जी जी, ठीक मैं है, वही वर्ड दिखाऊंगा, मैं वही। हाँ सर देखें, जो मैं वर्ड बोलता हूँ
मैं वो वर्ड दिखाता हूँ। हाँ ठीक ठीक है है, अब मुझे आप बताएं, ये जो अगर है मैं ना आपको दिखा दूं, टेक्निकल, अगर मैं दीज आर ऑल आपको दिखा दूं, टेक्निकल वेट वेट टर्म्स वेट, होते नो हैं, नो 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 टेक्निकल चीजों टेक्निकल, में ओबे आपको। भाई नो हाँ टेक्निकल। मैं कह रहा हूं, अगर मैं आपको दिखा दूं, क्या हाँ करेंगे आप? अभी अभी इस्लाम छोड़ेंगे अगर मैं आपको ये दिखा नहीं दूं? नहीं नहीं, आई डोंट नीड टू सी, ओके क्यों, ठीक व्हाई है, डू यू डोंट नीड टू सी? जो अभी भी आपने है, क्या ऐसा आइदर कुरान इट्स में नहीं लिखा? रॉन्ग, एक आइदर सेकंड इट्स रॉन्ग और आइदर इट्स राइट, सर, ओके, अभी आपने कहा बट ऐसा नहीं लिखा। इफ यू आर रॉन्ग देन आई होप यू आर रेडी, मतलब ओके, आप प्रिपेयर्ड हो सकते हैं मेंटली, जो भी है, लिसन आई लिसन एम नॉट लिसन स्केयरिंग अप, ओके, लिसन बट लिसन सोचिए, आई लिसन, होप यू आर रेडी I विथ am very ready. एवरीथिंग Listen, I am व्हाट्स very कमिंग ready. योर वे, Listen to me. ठीक है, I am very हाँ, ready. Listen. यस, मैंने आपसे फरमाया, अगर मैं यही आपको मेरा दिखा क्वेश्चन दूं, था। अगर मैं आपको दिखा दूं कि कुरान में कहा गया है रंडियां हैं ये नहीं औरतें, नहीं, यानी मुझे कि जरूरत आपकी नहीं है, माँ, नहीं, आपकी आई एम जस्ट बहन। आस्किंग यू, आई होप यू आर रेडी। लिसन, आप एक 500 दफा एक ही बात रिपीट करने से बात आपका मैं डिफरेंट आंसर नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी स्टुपिडिटी होती है कि कोई शख्स ये सोचे कि वो एक ही क्वेश्चन को चौथी दफा बोलेगा तो उसको डिफरेंट आंसर मिलेगा। इससे बड़ी स्टुपिडिटी कोई नहीं होती दुनिया में। नाउ लेट मी कम बैक टू माय पॉइंट। मैंने कहा कि इस्लाम में, कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि जब आप मरेंगे और आप जन्नत में जाएंगे तो वहां पे आपकी बीवियां, आपकी बेटियां, आपकी बहनें जो कि मोमिनों को मिलेंगी, उनको कुरान रंडी कह रहा है, गश्ती कह रहा है। मानते हैं कि नहीं मानते? अनम्यूट किया आपको। नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया कि आई डोंट वांट टू गो इनटू टेक्निकल ओके, डिस्क्रिप्शन में क्या नाउ लिखा है, मेरा क्वेश्चन बेहतरीन, बहुत सिंपल था वो जवाब दे कि, दिया उसका, आगे चले। हाँ कोई और जवाब दे सवाल है दिया आपका? ना, ठीक है, मेरा मेरा सेकंड पॉइंट ये था, हम्म। ओके, कि अच्छा, मैंने एक मतलब, सवाल आया है पप्पू कुमार की तरफ से 40 रुपए के सुपर चैट के साथ। वो कह रहे हैं कि इज देयर एनी फीमेल प्रॉफिट इन इस्लाम? आप इसका जवाब दे सकते हैं? नहीं, आई डोंट नो, ओके, मैं बताता हूँ पप्पू कुमार जी, जीरो। देयर इज नॉट अ सिंगल प्रॉफिट इन इस्लाम। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, आगे सर, हुक्म। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये था कि देखिए, कोई भी चीज होती है कि भाई, आई डोंट लाइक समथिंग, ओके, हम्म एंड आई लीव इट, ठीक है, हम्म। आप तो शायद मुस्लिम मुस्लिम नहीं है, लेकिन आपके साथ जो एक्स मुस्लिम्स हैं, सर ओके, मैं भी एक्स मुस्लिम हूँ, तो आगे चले। ये जो एक्स मुस्लिम का जो मतलब, मैंने आई एम वेरी इंट्रीग्ड रियली, मतलब मैंने हम्म रियली आई वाज वेरी वेरी इंट्रीग्ड कि भाई, हम्म। कौन लिखता है एक्स मुस्लिम खुद के लिए, मैं ठीक है, लिखता हूँ। एक्स प्रेसिडेंट, एक्स प्राइम मिनिस्टर होता है, ये होता है, वो ओके, होता है, लेट मी लेकिन आंसर यू, लेट आप मी तो आंसर यू। छोड़ना है, आप वही छोड़िए, चीज, यार आप वही चीज रिपीट कर रहे हैं जो कि वहां पे इंडिया टीवी के अंदर भी आपके एक मुल्ला ने बोला था। क्योंकि आपके मुसलमान मुल्ला आज तक इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि एक्स मुस्लिम होता है। लिहाजा है ना, एवरी मैं एक्स, तो एक्सेप्ट शट कर अप रहा एंड हूँ, लिसन, प्लीज डू नॉट इंटरप्ट मी, प्लीज डू नॉट इंटरप्ट मी, कि एक्स मुस्लिम होता है। ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट ही है जिसने दुनिया को और आपके मुल्लाओं को ये चीज एक्सेप्ट करने पे मजबूर किया कि एक्स मुस्लिम होता है। मैं लिखूंगा अपने साथ एक्स मुस्लिम, तुम होते कौन हो मुल्ला या कोई भी नहीं, मुझे कहने वाला कि एक्स मुस्लिम अपने साथ ना लिखो। ये मेरी फ्रीडम ऑफ मैं ये रिलीजन नहीं कह रहा एंड हूँ, मैं फ्रीडम ऑफ ये नहीं कह रहा हूँ, एक्सप्रेशन है। हालांकि आपने रॉन्ग बोला, कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत लिखो, फिर मैं बोला आपने वाली कि बात की क्यों? दिस इज वेरी इंट्रीगिंग कि लोग आप इंट्रीगिंग अपने और साथ नॉट एक्स मुस्लिम इंट्रीगिंग, लिख इट रहे डज हैं, नॉट मैटर टू मी माय फ्रेंड। ओके, दैट्स फाइन, आई मीन मैं बोल नेक्स्ट रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ ना, कि इट्स वेरी इंट्रीगिंग कि भाई, क्यों लिख रहे हैं आप अपने साथ, नेक्स्ट। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मत लिखो, यू तो कैन फिर राइट, बोले भी मत। जिस चीज ओके, पे आर्ग्यूमेंट नहीं है वो बोल क्यों रहे हैं? सवाल करें असल वाला। अब नहीं, मैं आपको सवाल करता हूँ, मैं दो सवाल पूछ रहा आपने हूँ आपसे, किए, ठीक है, दो सवाल आपने ठीक किए, तीसरा मैं करता हूँ। अब एक मेरी तरफ से सवाल। इस्लाम हर धर्म की इबादत गाह को तोड़ने का हुक्म क्यों देता है? है, नहीं देता इस्लाम किसी की इबादत गाह ओके, को तोड़ने। चलें अब जरा देखना शुरू करें, आपके सामने है। सबसे पहले आपको मैं चंद एक हदीसें दिखाता हूँ, ये हाँ देखें। ठीक है, मैं और एक डिस्ट्रक्शन। डिस्क्लेमर बोलता हूँ, अगर मेरे मेरे पास यार चुप यार, अब मेरी बारी है। आपके जवाब ले लिए अब साथ बस। ठीक है, परबत कुमार ने 100 रुपीज का सुपर चैट दिया है, उसको मैं हटा रहा हूँ। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज अब इंटरप्ट मत कीजिएगा। अब मैं आपको तालीम देने लगा हूँ। समझिए, सुनिए और जाके अपने मुल्लाओं से पूछिए। और अगर आपके पास जवाब नहीं होगा, अपने मुल्लाओं से पूछिए और लेके आइएगा हमारे पास। बिल्कुल, जनाब, मैं वापस ये इब्ने जवाब दे कायिम दूंगा। अल जौजिया जी फरमाते हैं अपनी किताब के अंदर। ठीक है, प्रोविजन ऑफ द आफ्टर लाइफ। ठीक है, ये सफा नंबर आपके सामने है, 481। चैप्टर, द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेसेस वेयर अल्लाह एंड हिज मैसेंजर आर डिसोबेड। हर वो जगह जहां पे अल्लाह और उसके मैसेंजर को डिसोबे किया जा रहा है, उसको डिस्ट्रक्ट किया जाए।
Places where Allah and His Messenger disobey may be destroyed because the Prophet ordered that Masjid ad-Dinar be demolished since it is the house of hypocrite. मोहम्मद साहब ने इवन मसाजिद को तबाह करने का कहा क्योंकि जो मसाजिद हिपोक्रेट्स की हैं, एक ऐसे मुसलमानों की हैं जो कि मुसलमान नहीं है, सिर्फ मुंह से कलाम कर रहे हैं। आपसे पहले एक भाई आया था, उसने कहा था कि मस्जिदें भी तोड़ी गई हैं। बिल्कुल तोड़ी गई हैं वो मस्जिदें जिनमें अल्लाह और उनके रसूल का नाम नहीं लिया जा रहा, वो हिपोक्रेट्स हैं। And created decision. As a result, an imam must change a place of this nature or destroy it. तो एक इमाम के लिए जरूरी है कि या तो उस जगह को बदल दे या उसको डिस्ट्रॉय कर दे। एंड पोलिथिस्टिक मॉन्यूमेंट्स यानी के चर्चेस, यानी के मंदिर, यानी के सब कुछ डिजर्व्स टू बी डिस्ट्रॉयड। उनका हक बनता है कि उनको तोड़ा जाए। As for the place of iniquity, Umar bin al-Khattab set ablaze an entire village with intoxicants were sold. उमर बिन अल-खत्ताब ने पूरे विलेज को, पूरे गांव को आग लगा दी क्योंकि उस गांव में शराब बेची जाती थी। In fact, the messenger of Allah considered setting ablaze the houses of those who did not perform congregational prayer. हालांकि और इनफैक्ट अगरचे मोहम्मद साहब ने तो ये फरमाया है कि जो अपनी नमाज कंग्रीगेशन में नहीं पढ़ता उनके घरों को भी आग लगा दो। Though he refrained from doing since women and children are exempt in regard, लेकिन उन्होंने ये करने से मना, उन्होंने खुद ये नहीं किया क्योंकि वुमेन और चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे और औरतों के लिए मस्जिद में आना जरूरी नहीं है और उस घर में बच्चे और औरतें थीं, इस वजह से उनके घरों को आग नहीं लगाई। सर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? सो जिसके घर में बच्चे और बीवी नहीं है उसको आग लगा सकते हैं आप? यस, ये बता रहे हैं वो। इट वाज कंसीडर्ड बट नहीं लगाई ना आखिर में। ठीक है, लेकिन उमर बिन खत्ताब ने लगाया ना पूरे गांव को आग। उमर बिन खत्ताब झूठा मक्कार? बोलिए प्लीज। मैं ये रेफरेंस ढूंढूंगा, ओके, एंड आई विल गेट बैक विद द आंसर। ओके ओके, और बताते हैं आपको। मोहम्मद साहब ने को कहा गया है अब अल्लाह मियां ने कि तुम्हें इस दुनिया में डाला इसलिए गया है कि तुम तमाम आइडल्स को तोड़ो। ये रियादुस सालिहीन की हदीस है और सही बुखारी मुस्लिम के अंदर भी लिखी हुई है। ये देखें, उनसे पूछा गया कि तुम क्या कौन हो, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ही सेंट मी, यानी कि अल्लाह सेंट मी टू स्ट्रेंथन द टाइज ऑफ किंगशिप and to destroy idols so that Allah alone should be worshipped and nothing should be associated with him. तो अल्लाह आपके नबी को अल्लाह मियां ने भेजा इसलिए है कि इस दुनिया में से आइडल्स, बुतों को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। सर क्या कहते हैं? तो आप मानते हैं आइडल वर्शिप में? मैं नहीं मानता आइडल वर्शिप में। ठीक है, तो ये जो लेकिन एक चर्च है, उसके अंदर यसु मसीह का पुतला पड़ा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू दिस अजीज तो उस पुतले को तोड़ना नहीं, लेकिन एक मंदिर है, उसके अंदर एक मंदिर है। हाँ, एक मिनट, दिखाइए। तोड़ना ठीक है, आई एग्री कि गलत है, लेकिन आई थिंक गलत है, ये जो मेंशन है यहाँ पे, गलत है ना? है बेहतरीन गलत है। गलत है, हाँ, इसका मतलब है मोहम्मद साहब गलत हुए, उनके अल्लाह मियां गलत हुए, तो फिर इस्लाम सही कैसे हुआ? प्लीज इसका बताएं। उनका मिशन था कि आइडल वर्शिप को उनका मिशन था आइडल्स को तोड़ना, या उनका मिशन था इस्लाम को फैलाना? इन द सेंस कि आइडल वर्शिप को खत्म करना। नहीं, यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे नहीं लिखा। नो, स्प्रेड द मैसेज। प्लीज 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 डू नॉट ट्विस्ट द वर्ड ऑफ योर प्रॉफिट, प्लीज डू नॉट डू दैट। अपने नबी के अल्फाजों को ट्विस्ट ना करें मेरे सामने, ठीक है? हजरत मोहम्मद के अल्फाज ये हैं कि इनको डिस्ट्रॉय किया जाए, तोड़ा जाए। ये नहीं है कि इनकी इबादत को रोका जाए। अभी आपने बोला यू डोंट बिलीव इन आइडल वर्शिप, तो आप सोचते हैं कि आइडल वर्शिप सही है? सर, एज लॉन्ग एज आपका बिलीव यहाँ पे आके खत्म हो जाए ना कि आइडल वर्शिप सही नहीं है, ठीक है, मुझे आपसे कोई एतराज नहीं है। बिकॉज ही वाज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड, ओके, अल्लाह के प्रॉफिट थे, ही गॉट रेवलेशन फ्रॉम गॉड कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ओके। तो आपको अगर शिकायत होगी, then you have to complain with Allah, you have to talk to God and ask him why let this me happened. call God, let me call God, this does not prove anything. let me call him,
हाँ Let me call him. Where's my phone? Hold on. Ding 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 ding. Hello. Yes, Alamiya. How are you, sir? जी जी, हाँ जी अलामिया, एडम बोल रहा हूँ, एडम। जी जी, दुनिया से डायरेक्ट लाइन लगाई है आपके साथ। जी जी, हमारे पास एक भाई आए हैं, वो आपको मानते हैं और आपके नबी मोहम्मद साहब को भी मानते हैं। वो मुझे कह रहे हैं कि ये सवाल अल्लाह मियां से पूछ लें। जी जी अल्लाह मियां, यस यस यस। जी जी, मेरी आपकी डायरेक्ट लाइन। जी अल्लाह मियां, मैं पूछ रहा हूं, आपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये क्यों कहा कि दुनिया से तमाम आइडल्स को तोड़ दो? अच्छा 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 अच्छा, आप बहुत मुतकब्बिर हैं, आप में बहुत गरूर है, तकब्बुर करते हैं आप। अच्छा, क्योंकि आप तकब्बुर कर सकते हैं, क्योंकि आप सबसे बड़े हैं इसलिए आप तकब्बुर कर सकते हैं। और आपके तकब्बुर में ये इजाजत नहीं है कि दुनिया का कोई भी शख्स किसी और के सामने सजदा करे, इस वजह से आप कहते हैं कि सबको जुटाई कर दिया जाए। सही 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 सही। लिहाजा अल्लाह मियां, कोई भी शख्स किसी भी जगह पे इबादत कर रहा है किसी भी खुदा की, आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपने इस दुनिया को बनाया है, आपको मुनासिब नहीं लगता। अच्छा, वो सब जहन्नमी है। अच्छा अल्लाह मियां, आप उनकी पिछवाड़े में जंजीरें डालेंगे ना, और फिर उनको भूनेंगे जैसे टिड्डी को भूना जाता है आग के ऊपर, ऐसे ही करेंगे अल्लाह मियां? जी 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 जी। अच्छा, ये जो भाई है, मोमिन भाई है जो आए हमारे साथ, इन्होंने आपके कुरान और हदीस को नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। अल्लाह मियां, आप इस ऐसे लोगों को कुरान में क्या कहते हैं? हिपोक्रेट, मुनाफिकीन कहते हैं। अच्छा अच्छा अल्लाह मियां। अच्छा, तो मोहम्मद साहब को आपने कहा था कि ऐसे लोगों के साथ खिलाफ जहाद करो? अच्छा अच्छा अच्छा, कुरान सूरह तौबा की आयत नंबर 73 के अंदर आपने बोला हुआ है बात। अल्लाह मियां थैंक यू, आपने मुझे बता दिया, रेफरेंस भी दे दिया। इवन मोहम्मद साहब को आपने कहा कि इस किस्म के मुनाफिक लोगों के साथ लड़ाई करो, इनको कत्लो कताल करो। अल्लाह मियां, मुझे थैंक यू, आपने बता दिया, मुझे याद आ गया अभी रेफरेंस, मैं इनको बताऊंगा कि सूरह तौबा की आयत नंबर 73 के अंदर मोहम्मद साहब को आपने हुक्म दिया था कि ऐसे मुनाफिकों के साथ लड़ाई करें, क्योंकि ये मुनाफिक लोग हैं। राइट राइट राइट। नहीं नहीं अल्लाह मियां, ये इस्लामिक कंट्री में नहीं है, नॉन इस्लामिक कंट्री में है। जी 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 जी। अच्छा, कम कम लोग हैं, कम लोग हैं, बहुत कम है ये। अच्छा, तो फिर ये मुनाफिक नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों अल्लाह मियां, क्यों क्यों क्यों? अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि आपने कुरान में बता दिया हुआ है कि जब तुम लोग कमजोर हो तो उस वक्त ला इकराह फिद्दीन बोला करो। अच्छा 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 अच्छा, तब आप कह रहे हैं सूरह सूरह बकरा की आयत नंबर 256 पे अमल करो। अच्छा 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 अच्छा। और जब आप लोग ताकत में आ जाओ अल्लाह मियां, तब क्या करेंगे? अच्छा, फिर सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 35 पे अमल करना है। अच्छा 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 अच्छा। और उस वक्त सूरह 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 तौबा की आयत नंबर 123 के ऊपर अमल करना है। अच्छा, थैंक यू अल्लाह मियां, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेट मी हैंग अप ऑन यू, क्योंकि अल्लाह मियां मुझे वो मोमिन को सारी ये बातें बतानी है, वो शायद। ठीक है ठीक है, थैंक यू अल्लाह मियां, थैंक यू सो मच। जी जी, थैंक यू, ओके अल्लाह मियां, बाय बाय। जी सर, समय लगी सर आपको? दोबारा रिपीट करूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं। क्या इतना आपको मतलब ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी क्या? ठीक है। और नहीं नहीं, अब अल्लाह मियां जवाब दे रहे हैं ना। देखिए, हाँ, आपने कहा था नहीं, कुरान को आप मैं मानते मैं हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ अच्छा, आप। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी एडम, सर, मेरी आपकी आवाज आवाज आ आ रही रही है? है सर। प्लीज सर। हाँ, अच्छा, रियाज भाई, इसको आपने ड्रामा कहा है, राइट? बिल्कुल ड्रामा ही तो आपने था। भी ड्रामा हाँ कहा है, तो उसको हाँ। मैं ड्रामा क्यों नहीं मानूं? किसको? जिसको आप सच मान रहे हैं उसको मैं ड्रामा क्यों नहीं मानूं? नहीं, वहां भी आप तो कह यही सकते हुआ हैं, जो एडम ने आप किया। कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, तो लेकिन आप, मैंने पहली बार वही बोला कि आप गलत भी हो सकते हैं। ठीक है। नहीं नहीं, हमारा जैसे सोच आप छोड़ो ना। सोचते हैं कि आप सही है, आप अपनी बात करो वैसे भाई, अपनी आप बात गलत करो, भी मैं हो उसको सकते हैं। ड्रामा क्यों? और रियाज मैं आपको ये भाई, बोलता हूँ, भाई अरे सुनो, थोड़ा ब्रेक लगाओ साहिल भाई, भाई सुनो। सवाल क्या पूछ। अरे मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, जवाब क्या दे रहे हो? हाँ मैंने बोलिए। कहा कि ये एडम ने जो किया ये ड्रामा है, ठीक है, और हमको भी पता है ये ड्रामा है। और एक जो एक एक जिसकी सोच में जो है खोट नहीं होगा ना, या उसकी मतलब एक नॉर्मल इंसान होगा, उसके अंदर पागलपन नहीं होगा, वो सोचने की सलाहियत है, वो हर कोई अगर ये एडम का कॉन्वर्सेशन सुनेगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि एडम ड्रामा कर रहा है। तो भाई मैं वो, जिसको आप हकीकत समझ रहे हो, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अल्लाह ने इसी तरीके से उनके उनके साथ बात की, इसको हम ड्रामा क्यों नहीं समझे? आप क्यों नहीं समझते उसको ड्रामा, जबकि आप ठीक है, इसको ड्रामा समझ रहे हो? ठीक है।
एक क्वेश्चन है मेरा आपके लिए, ठीक है? इसका पहले जवाब दे दो, फिर आप क्वेश्चन करना। मेरे क्वेश्चन में आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है? आपने अरे यार, अभी जवाब दे रेफरेंस के दिए। क्वेश्चन करो ना। नहीं, मेरा क्वेश्चन, मेरा पॉइंट तो सुनिए, फिर आपको अगर नहीं मिला आंसर तो मैं फिर आई विल गिव यू द मतलब बेनिफिट ऑफ दैट। तो ठीक। आपने जो अभी रेफरेंसेस दिए, जो भी आयतों के, ठीक है, डू यू बिलीव इन दोज वर्सेस? ठीक है, डू सर यू इन बिलीव दैट इज वर्सेस ट्रू? को, लेट मी आंसर दैट। इन वर्सेस की बेस के ऊपर आपके तमाम मुसलमानों ने आज तक ये सारी हरकत की जो हिस्ट्री में नकद है। नहीं, मुसलमानों एग्जैक्टली ने क्या किया? आई एम दैट्स सर, नॉट माय क्वेश्चन। लिसन लिसन लिसन, आई दैट्स एम नॉट गिविंग यू माय द आंसर, क्वेश्चन। होल्ड ऑन, लिसन। अब पूरा सवाल समझ लेना, मेरा जवाब समझेंगे तो फिर पता लगेगा। जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, कितना खामोश था। आपने कहा आप सवाल से जवाब लेंगे, तो मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, लिसन। आपको अभी समझ लग जाएगा। ये तमाम बातें एज इट इज मोहम्मद साहब ने बताई लोगों को कि उन्होंने अल्लाह से कलाम किया है बरास्ता, नॉट फोन बट बरास्ता जिब्राइल। मैंने फोन कॉल की है, उन्होंने कहा था जिब्राइल आता है। अल्फाज आपने सुने एक शख्स से, उसका नाम दिया मोहम्मद। अभी आपने ये अल्फाज सुने मुझसे, मेरा नाम है एडम, दैट्स इट। ठीक है। अब मैंने आपको ये जो आयात प्रेजेंट की हैं, इन आयात की बेस के ऊपर जो तफसीर लिखी हुई है, मैं उनके रेफरेंस के साथ बोल रहा हूँ, खाली आयात नहीं बोल रहा। इसी तरीके से तफसीर लिखी है। मैंने फोन लगा लिया, मोहम्मद साहब जिब्राइल को ले आए। अच्छा, अब इस चीज को आप जैसे मुसलमान जो आज भी मान रहे हैं, उस वक्त भी मान रहे थे। चूंकि उस वक्त वो मान रहे थे और आज तक मानते आए हैं, वो एग्जैक्टली इसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और गुजारते रहे हैं और आइंदा भी गुजारते रहेंगे। दैट्स द प्रॉब्लम। हमारे मानने या ना मानने से फर्क नहीं पड़ता, मुसलमान मान रहे हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। देखो, इसके पहले आपने मैंने कुछ स्ट्रीम सुना आपका इसके पहले भी, और जो आप लोग, ठीक है, फैक्ट्स करके जो प्रेजेंट कर रहे हैं कि हदीस में ये है, हदीस में वो है, पहले तो आप ये बताइए कि आप उसको सच मानते हैं या झूठ मानते हैं? पहले आपका क्या उसके अच्छा, बारे में सोच है? मैं उसको झूठ डू मानता यू हूँ, उससे क्या बिलीव फर्क इट्स पड़ता है? ट्रू? क्योंकि नहीं, आप जो पॉइंट कर रहे हैं कि भाई ये हुआ हदीस में, वो हुआ हदीस में, डू यू थिंक इट्स ट्रू या जो या हुआ फॉल्स? हदीस में इट इज ट्रू। हाँ, तो वो जो आप पॉइंट कर रहे हैं, ओके, वो आप मानते हैं कि ट्रू है, ठीक है, इट हैपेंड, रियली हैपेंड, जी जी, ठीक है। तो उस हिसाब से तो फिर आपको तो पूरी हदीस माननी चाहिए, एवरीथिंग कुड हैव हैपेंड। जी, तो आप पूरी उतना मानता हूँ। पॉइंटेड जो जितना आप मतलब सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड यू आर सेइंग इट्स ट्रू, तो उस हिसाब से तो पूरी अगर हदीस है तो उसको पूरा भी मानना चाहिए आपको, जी पूरा मान रहा व्हाटएवर हूँ मैं। एल्स हैज हैपेंड इन द हदीस, जी पूरा मान ठीक रहा है। हूँ। आप मेरी बात को पूरा माने कि मैंने नहीं फोन नहीं, किया अल्लाह मियाँ को, आपने आपने माना? समझो 10 पॉइंट्स आपने हदीसें पिक किए, चूज किए, ओके, चेरी पिक यार किए, क्या चेरी पिक आप की? उसको सच मानते हैं, ठीक है, तो एक्सक्यूज पूरी मी, हदीस को होल्ड ऑन, मानिए ना फिर। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। भाई आपको समझ लग रही है आप क्या बोल रहे हैं? आप अपने नहीं, आप को, मुझे तो समझ लग रही है, होल्ड ऑन, आपको आपको नहीं समझ शायद लग रही है? समझ लेट में मी आई। आपको यू समझा कैन दो, मैं आपको रिपीट माय समझाता हूँ। क्वेश्चन। मैं आपको अभी समझाता हूँ, आप क्या समझा रहे हैं मुझे। देखें, आप मुझे कह रहे हैं क्योंकि मैंने हदीस प्रेजेंट की है, मैंने कुरान की आयत प्रेजेंट की है, मैं मान रहा हूं कि अल्लाह मियां ने दी है, हेंस मुझे ये भी मानना चाहिए अल्लाह मियां ने दी है। दैट इज द बेसिक ऑब्सेसिटी जो आप यहाँ पे बोल रहे हैं, जिसकी कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं बनता। हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि मुसलमान जो हैं जैसे ही ताकत में आएंगे, वो दोबारा मंदिर तोड़ेंगे, चर्च तोड़ेंगे और सिनेगॉग्स तोड़ेंगे, और वो तोड़ते आए हैं और अभी वो आपके तोड़ेंगे। पाकिस्तान में चर्च, सिनेगॉग्स नहीं है, मंदिर नहीं है? सर जितने तोड़ सकते थे उन्होंने तोड़े हैं और आज तक टूटते आ रहे हैं, और आज भी नए चर्च बनाने में, मैंने पहले ठीक है, बताया आप था। एक काम करिए, यार लेट नेक्स्ट मी में फिनिश आप, यार, मैं निकाल दूंगा फिर तुम्हें, मेरा ठीक है, सेंटेंस बोलिए। पूरा नहीं होने देते। आज भी पाकिस्तान में अगर मस्जिद बनानी हो ना, तो रातों रात मस्जिद खड़ी हो जाती है, और अब मस्जिद जैसे ही खड़ी होती है दोबारा कोई तोड़ नहीं सकता, चाहे वो सड़क के बीचों बीच मस्जिद बना दे। ऑन द फ्लिप साइड, अगर किसी ने चर्च बनाना है या मंदिर बनाना है, तो कम से कम 5 साल के अप्रूवल प्रोसेसेस होते हैं, और उन 5 साल के अप्रूवल प्रोसेसेस में घुटने रगड़ने के बाद अगर आपको इजाजत मिल भी जाए, लेकिन उस विलेज के लोग, उस इलाके के लोग अगर आपको ना बनाने दें, सर आप सारी उम्र घुटने रगड़ते रह जाओगे, नाक जमीन पे रगड़ते रह जाओगे, नहीं बना सकोगे, हालांकि आपके पास गवर्नमेंट की अप्रूवल्स है। लो प्रूव मी रॉन्ग ऑन दैट।
No, you You are show telling me evidence. this? You show me evidence. I show you evidence. Show एविडेंस me. दिखाइए. कोई भी एविडेंस तो कुछ भी बोल सकता है. इंटरनेट You पे show me भरे evidence. पड़े हैं. मैं आपको चर्चेस दिखाता हूँ. मैं आपको हाँ गूगल कभी दिखाइए. किया? नेक्स्ट स्ट्रीम में दिखाइए आप आपने एविडेंस. कभी नेक्स्ट स्ट्रीम में क्या आपने कभी गूगल किया? मैं अभी गूगल करता हूँ. पाकिस्तानी चर्च आप देखेंगे 6-8 फुट नहीं 10-10 12-12 फुट ऊंची दीवारें और उसके ऊपर भी बार्ब वायर्स. हाँ. ठीक है, ताकि उधर उसके अंदर घुस जाए वो जिस वक्त ये लोग अटैक करें. और नहीं, चर्च अभी की तो शक्ल चर्च जैसी नहीं होती, परमिशन की बात घर कर रहे जैसी थे आप. होती है. परमिशन अभी आप बाई परमिशन फुट. की बात कर रहे थे, आप दीवारों की बात पे आ गए. तुम पाकिस्तानी हो? परमिशन पे बताइए ना आप. तुम पाकिस्तानी हो? मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, लेकिन आप अभी तो तुम्हें परमिशन की अम्ब का बात नहीं बोल पता रहे थे. पाकिस्तान का? आप एविडेंस दिखाइए ना. इधर इधर इंडिया में बैठे हुए जहाँ पे चुप हवा में करके अपनी बातें मत इबादत करिए कर आप. सकते हो, तुम मैं हवा में बात एविडेंस कर. दिखाइए. एविडेंस दिखाइए. एविडेंस भी एविडेंस है. कभी इंटरनेट किया? मैं गूगल करूं पाकिस्तानी चर्च, पाकिस्तान चर्च गूगल नहीं, मुझे डिस्ट्रक्शन. एविडेंस दिखाइए. हाँ गूगल तो में कुछ भी हो सकता है ना. क्या कुरान और हदीस से एविडेंस दिखाऊं पाकिस्तान के बारे में? नहीं दिखाइए. यू न्यूज आर्टिकल स्टूपिड. दिखाइए, डॉक्यूमेंट दिखाइए, कुछ भी दिखाइए हाँ बस. तो गूगल ही करूंगा तो और क्या करूंगा? करिए ना. मतलब ओके, मतलब इट शुड बी रिलायबल. वॉट एवर सोर्स यू आर कोटिंग, इट शुड बी रिलायबल. अरे आपको लास्ट टाइम का रेफरेंस नहीं पता जिस वक्त मंदिर में जाके उन्होंने तोड़खानी की थी? उसके बाद में सिक्योरिटी भी दिया ना, उसको अरेस्ट भी किया ना फिर. किसको अरेस्ट किया? दिखाओ मुझे और किसको जेल भी अरेस्ट हुआ ना किया. उसको. किसको अरेस्ट किया? सारे के सारे छुटे हुए आजाद फिर रहे हैं. अभी का परसों का न्यूज है, मैंने सुना कि सारे के सारे आजाद 5 फिर years रहे in हैं. prison हुआ पर्सन. ओके. ये ले डॉन न्यूज. ये ले डॉन न्यूज का आर्टिकल. डॉन सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का. ये ले Pakistan disappearing temples and churches. Right activist says that the places of worship for minorities in Pakistan are either rapidly disappearing or are subject to negligence by the state. A pre-petition Hindu temple was recently raised in Karachi. ये वो जगह है जहां पे आपके मुफ्ती फजल बमदर्द बैठे हुए हैं और सपोजिटली हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात करते हैं. देखिए यहाँ पे जो है क्या, कई जगहों यहाँ पे पे जो होता है अब मैंने आपको डॉन न्यूज दिखा दिया तो अब मसला हो गया. अब यहाँ पे कुछ और होता है. नहीं आर नहीं यू किडिंग मी? नहीं. आर यू किडिंग मी? मैंने डॉन न्यूज ये पहला जो न्यूज आर्टिकल आप जो दिखा आया रहे है हैं, मैंने वो खोल दिया आपके सामने. पहला आर्टिकल. अगर आर ये यू जो न्यूज किडिंग मी दिखा नाउ? रहे हैं, आई विल ये लो कंडेम. पकड़ो. ये इफ कंडेम. एनी आई प्लेस डोंट ऑफ केयर. वर्शिप इज डिमोलिश्ड, राइट. आई डोंट केयर. अगर ये जो सही है तो आई विल कंडेम जो स्टार्टेड. डेफिनेटली. लुक एट दिस. दिस इज द हिंदू टेंपल. दिस इज द हिंदू टेंपल. Did you see the मूर्तियां here? This is a Hindu temple in Pakistan. No, I Karachi. will definitely condemn any kind of such kind of act. Okay, इसमें मैं तो कोई मतलब सपोर्ट नहीं करूंगा. ये Okay, हिंदू because टेंपल है. आप सपोर्ट करो ना करो, मोहम्मद साहब ने अलाउ किया इसको. नहीं किया अलाउ. नहीं किया था. अभी जो मैं हदीस दिखा रहा था वो मैं कहां से दिखा रहा था? अपने पास से. डॉन न्यूज से हदीस निकाल के दूंगा अब आपको. नहीं है मोहम्मद इसका को कोई. किसने कहा है? उसके अल्लाह ने नहीं कहा. ये लो. नहीं. ये क्या है? ये लिखो. एडम गिटार बज रहा है. गुस्सा आ गया मुझे यार. हद हो गई यार. डॉन न्यूज दिखाऊं वो मसला, हदीस दिखाऊं वो मसला. मानना जिसने नहीं है, जिसका कव्वा सफेद है उसका कव्वा सफेद है, उसका कभी काला नहीं होता. ये जो अच्छा आप दिखा रहे हैं, ठीक है, ये उस वक्त के लिए था. ठीक है. कहाँ है यार, ये कहाँ से लेके आते हो आपके उस वक्त के लिए था? उनका मिशन था. ओके, इट वाज फॉर दैट टाइम. तो सही मिशन था, गलत मिशन था? दूसरे की इबादत को तोड़ देना, ये सही मिशन है या गलत मिशन? नहीं, पहले आप ये बताइए, आइडल वर्शिप सही है या गलत है? अरे भाई सही है, जो कर रहा है उसके लिए सही है वो, तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है? किसी ने नहीं, खुदा को देखा है क्या? आप मानते हैं एक सही है मिनट. आइडल वर्शिप? हाँ उनके लिए सही है, मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि हमने खुदा हमारे को लिए नहीं सही देखा है. है. एक ठीक है. मेरी बात सुनो, इसका जवाब सुनो अच्छे से. खुदा का जो कॉन्सेप्ट जो लोग बनाते हैं ना, ठीक है, कोई खुदा को देखा नहीं है, तो वो अपनी अपनी समझ के हिसाब से खुदा का कॉन्सेप्ट बनाते हैं. तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट जो गलत है वो उसके लिए सही है, तुम्हारे लिए जो कॉन्सेप्ट सही है वो उसके लिए गलत हो सकता है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट नहीं है. मतलब किसी ने खुदा को देखा नहीं है, समझ रहे मेरे भाई? तो कोई दावा नहीं कर सकता कि खुदा का कॉन्सेप्ट यही सही है. तो कोई दूसरा कर रहा है तो उसको तोड़ने की क्या जरूरत है मेरे भाई? कि किसी को खून कर रहा है, वो अपना इबादत कर रहा है, चाहे पत्थर के सामने करे, चाहे सांप के सामने करे, या किसी के सामने भी करे, मूर्ति के सामने करे, झाड़ के सामने कर ले, समंदर के सामने कर ले, किसी को जान से थोड़ी ना मार रहा है वो. तो यही प्रॉब्लम है इस्लाम का सबसे बड़ा. दूसरे को मत दो मौका.
क्या ये क्या प्रॉब्लम है। जिसने जिसने बनाया है हम सबको, क्या उसने बोला है कि आइडल अरे वर्शिप? तुमने देखा क्या भाई, तुमको बोला है क्या आइडियल वर्शिप मत करो करके? हाँ तुमको हाँ, बोला है तुमको ना। ऊपर से आसमान में जो है वो लिख के नजर आया था क्या? हाँ, इस्लाम का रियाज फरमान है भाई, कि आइडल वर्शिप मत करो। और इस्लाम सिर्फ का इस्लाम का नहीं, मेरे भाई इसके सुनो सुनो पहले सुनो सुनो इसके सुनो पहले सुनो 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 जितने भी भाई नबी आए। अरे ओके, मेरे भाई सुनो सुनो मेरी बात। इस्लाम का फरमान है, ये तुमको आसमान पे लिखा हुआ सबको दिख रहा है क्या? ये इस्लाम का फरमान है, बिल्कुल, दिख रहा है मतलब क्या तुमको? कुरान शरीफ में है ना, मतलब आइडल तो वर्शिप कुरान करना। ऊपर दिख रही है क्या आसमान में? आसमान में तो नहीं दिख रही। आसमान, तो फिर किसी की बात पे चल रहे हो ना आप। ये कोई प्रूवन फैक्ट तो नहीं है ना, किसी की बात पे कोई किसी चल की रहा है बात का नहीं जो। सवाल है। तो ही फिर वॉज अ किसका सवाल प्रॉफिट है? ऑफ गॉड। ओके, कहाँ से, कैसे 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 प्रॉफिट ऑफ गॉड? अल्लाह तुमको खुद आसमान में देखो खुदा कैसे कैसे एक उसके मेरी लिए बात, बहुत मेरी बहुत भाई देयर मेरी इज मेरा सवाल सुनो। ओवरवेलमिंग एविडेंस फॉर दैट। क्या एविडेंस है, ठीक क्या है। एविडेंस है? हाँ क्या वो अभी एविडेंस है वो बताओ। हाँ वो अभी टेक्निकल बात वी कैन डिस्कस मे बी लेटर, बट अरे देयर इज ओवरवेलमिंग एविडेंस। ठीक है, दिस इज अरे लाइक क्या स्टार्टिंग फ्रॉम ओवरवेलमिंग बिगिनिंग। एविडेंस है? आज ठीक है। तक खुदा को किसने नहीं देखा भाई? ओवरवेलमिंग एविडेंस कुछ नहीं होता है। हाँ हाँ, ओवरवेलमिंग एविडेंस उसके लिए है। ओके, अरे क्या है वो बताओ जरा, इसीलिए आज ओवरवेलमिंग इस्लाम जो है, एविडेंस क्या है इसलिए तुम्हारे पास? आज जो है इस्लाम आज वो है। ठीक है। अरे और लेकिन वो सिर्फ है इस्लाम में कहाँ नहीं, से मालूम है आपको? सुनो सुनो मेरी बात, सिर्फ इस्लाम में नहीं, इसके पहले भी जितने नबी आए, ईसा अलैहि सलाम आए, या फिर उसके पहले भी जितने नबी आए, सब ने आइडल वर्शिप को गलत बोला। यार बात और सुनो उन्होंने यार, अपने सबका हिसाब से बोला एक भाई। सेकंड एक सेकंड। ईसा अलैहिस्सलाम आया ना, उसने तो कहा मैं खुदा हूँ। ईसा अलैहि सलाम ने ऐसे कभी नहीं कहा। बाइबल में तो कहा। नहीं कहा बाइबल में। नहीं कहा ना उसने। ये ओके, आपकी लेकिन समझ है। लेकिन सारे क्रिश्चियन मानते हैं ना। सारे क्रिश्चियन गलत ओके, सोचते सारे हैं। सारे क्रिश्चियन गलत सोचते हैं, तब सर ये क्यों नहीं हम कह सकते कि सारे मुसलमान गलत सोचते हैं? नहीं नहीं, एक सेकंड द आदम भाई, फ्लिप सुनो देखिए, सुनो सुनो। कॉइन गोज बोथ वेज, दैट इज द एग्जैक्ट पॉइंट। लेट मी ये जो लेट मी नहीं, करेक्ट वेट माय वेट, लेट मी स्टेटमेंट। फिनिश, होल्ड ऑन, लेट मी फिनिश। देखिए, द कॉइन गोज बोथ वेज। अगर हिंदू किसी की प्रस्तिश कर रहे हैं, किसी बुद्ध को बना के या किसी अवतार की प्रस्तिश कर रहे हैं, ठीक है, आप होते कौन है उस बुद्ध को या तोड़ने वाले? नंबर एक। नंबर कौन दूसरी तोड़ रहा बात है आ गई, तुम? यार सारे तोड़ रहे हैं ना यार, टेंटे कम दिखा दिया तुम्हें। पाकिस्तान में आज भी हो रहा है, तुम्हें दिखा दिया। मोहम्मद साहब के जमाने से होता आ रहा है, 1400 साल से होता आ रहा है। सो डोंट डोंट गो टू दैट स्टुपिडिटी अगेन विद मी। नाउ कमिंग बैक टू सेम पॉइंट, सेम इज द केस जिस तरीके से आप कर रहे हैं, जिसने जो तमाम क्रिश्चियन गलत कर रहे हैं बकौल आपके, ठीक है, ओके, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, फाइन। एक एज सेकंड, लॉन्ग लेट एज मी। शट अप एंड लिसन, एज लॉन्ग एज ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कोई एतराज नहीं है। जहां पे ये पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोजिशन पे आ जाता है ना, इन्फोर्समेंट पे आ जाता है, वहां पे मसला शुरू होता है। साहिल भाई अच्छा, माइक आपका हुआ। इतना हमने इतनी आसानी से आपको समझा दिया मेरे भाई। आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो हम फिर कुछ नहीं कर सकते आपके साथ। नहीं लेकिन कुछ ऐसे भी क्रिश्चियन हैं जो खुदा नहीं मानते ईसा अलैहि सलाम को। ठीक है, ओके। उनका चॉइस है। अरे भाई हाँ उनका चॉइस है, नहीं हाँ। मानते, ठीक है, अपनी जगह पे वो सही है। ओके। तो अब मैं क्या करूं, उनके चर्चेस को जाके तोड़ दूं? नहीं, तोड़ना तो सही बात नहीं है, दैट आई तो एग्री। मोहम्मद साहब ने तो किया। अरे ओके, भाई तो मोहम्मद साहब ने तोड़ा तो वो कैसे सही हो गया? कहाँ तोड़ा? अभी तुम्हें कहाँ तोड़ा? दिखाया ये यार। क्या लिखा है भाई, ये क्या लिखा क्या है? नहीं, तो उन्होंने डिस्ट्रॉय उन्होंने आइडल्स। डिस्ट्रॉय इट, इट मींस लाइक यू हैव टू डिस्ट्रॉय द कांसेप्ट ऑफ आइडल वर्शिप। ओके, अरे दैट मे बी हिज मिशन। साहिल भाई ही इज डन यार, मैं इसको मजीद नहीं झेल सकता। इट इज द मोस्ट स्टूपिड। इसने पहले भी ये बात रिपीट की है, मैंने इसे कहा यार तुम गलत कर रहे हो यार। यहाँ पे हदीस कॉन्सेप्ट में लिखा है टू डिस्ट्रॉय आइडल्स, ये बोल रहे टू डिस्ट्रॉय द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडल्स। यार। हमारे साथ उबैद शेख साहब जुड़े हैं, शायद ये मोमिन है। जी उबैद साहब, आप मोमिन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सरकार, आप क्या कहते हैं सर इस माशाल्लाह। टॉपिक पे? मैं ये कह रहा हूँ भाई, आप पहले क्या थे, मुस्लिम थे? जी सर। और मुस्लिम से पहले क्या थे आप? मुस्लिम से पहले क्या था? क्या मतलब सर, मैं मुस्लिम घराने में पैदा हुआ था, मुसलमान था बचपन से लेके एंड तक। नहीं नहीं, आप ऐसा हो ही नहीं सकता। आप पहले भी मुस्लिम, बहुत ऐसे हैं कि जो पहले क्रिश्चियन थे, फिर मुस्लिम होते हैं, फिर क्रिश्चियन हो नहीं जाते हैं। सर, मैं सैयद घराने, मुसलमान सैयद घराने में पैदा हुआ था सर, और मैं हमेशा से मुसलमान था सर, और हुक्म। अच्छा, आप ये बताएं, ये आप जो है, आप बाइबल को कैसे आप सही ठहरा रहे हैं, बताओ कोई मेरे को। बात नहीं सर, उसको गलत ठहराएं आप, गलत है वो, और बताएं।
आप मुझे बताएं कि इस्लाम में आइडल्स को तोड़ना क्यों हलाल करार दिया गया और मोहम्मद साहब ने ऐसा क्यों किया? किधर तोड़ा? मैं आपको हाँ बताऊं मैं अच्छा आपको एक मिनट बताऊं एक मिनट एक यार, मिनट, ये स्क्रीन से हटाओ। एक मिनट एडम, एक मिनट एडम, एडम एक जी मिनट, जी 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 जी। एडम एक मिनट, ओबेद भाई एक मिनट। देखो, दो चीज है। सबसे पहले आपको ये जवाब देना है कि तोड़ना सही है या नहीं सही है। उसके बाद फिर आप ये सवाल करो कि किधर तोड़ा, ये बताओ। पहले आप तोड़ने को गलत मानते या नहीं मानते, मैं पहले उसका मैं जवाब दो। आपको मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। फलस्तीन में जब पहली बार फतेह इस्लाम किया था तो उधर बहुत से ये चर्च थे सवाल जो ही आज नहीं है तोड़े, भाई, आज तो नहीं ये तोड़े थे। सवाल ही नहीं है, ये सवाल नहीं नहीं है, तोड़े। नहीं तोड़े। उबैद हाँ शेख भाई, ये सवाल हाँ आपसे नहीं किया जा रहा है अभी कि तोड़ा या नहीं तोड़ा। हाँ। तोड़ना सही है या गलत है, पहले ये जवाब दो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। किधर तोड़े मेरे को बताओ तो, जब मक्का और अरे मदीना में हद है यार, मैंने आपसे ये सवाल ही नहीं जब किया कि मक्का किसी ने तोड़। ये उबैद भाई सुनो मेरी बात सुनो, जज्बाती मत हो। हमने आपसे भी ये सवाल नहीं किया, या हम आपको भी ये नहीं बता रहे कि तोड़ा या नहीं तोड़ा। हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि आपकी सोच क्या है, तोड़ना सही है या गलत है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आपको बताएंगे कि तोड़ा या नहीं तोड़ा। पहले ये बताओ, इस्लाम तोड़ना सही है या गलत है। इस्लाम ये कहता है किसी का भी मज़ाहिब हो, अरे सबकी, मेरे और भाई, उसका इज्जत। मंदिर हो या चर्च हो या कुछ भी हो, मत तोड़ो। तो इस्लाम ये तोड़ना कहता गलत मानते हो ना आप? तोड़ना गलत है आप मानते हो कि नहीं मानते हो? तोड़ना गलत है। बेवजह हाँ। तोड़ना गलत है, बेवजह तोड़ना गलत है। अच्छा मुझे वजह एक बात बताओ, हाँ एक मिनट एडम, एक मिनट। हम्म, क्या वो वजह हो सकती है जिससे ये जायज हो जाएगा कि एक मंदिर या चर्च को तोड़ा जा सकता है? वैलिड एक पॉइंट बता दो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपने कहा बेवजह तोड़ना गलत है। आप मुझे बताओ, क्या एक ऐसी वजह आप सामने हमारे रख सकते हो जहां पे तोड़ना जो है वो जायज लगने लगेगा? जी। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, जैसे मदीना में एक मस्जिद थी, मस्जिद जिरार, मालूम आपको? हम्म। वो क्यों हम्म। जी तोड़ी गई? उसकी जो इस्लाम के लिए साजिश होती थी, मुनाफिक सब उसमें बैठते थे, इस्लाम के दुश्मनी के लिए ऐसा करते थे, मालूम? फिर अच्छा, उसको मैं तोड़ एक मैं अभी इसका मैं जवाब देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक मस्जिद है, ठीक है? आप हम्म, कहाँ रहते हैं? मैं इंडिया में। ये मस्जिद एक मिनट जरार, एडम, एक साहिल मिनट साहब, ये एक ना मिनट मस्जिद एडम। जरार पता है किसका नाम लिया है? ये इसी हाँ किताब मेरे का को नाम लिया मालूम है है। जो मैं दिखा रहा था, ये ले। हाँ लेकिन मैं 2 मिनट लूंगा एडम, फिर मैं जी तुमको दे दूंगा। प्लीज कंटिन्यू हाँ। सर। हाँ अच्छा, ये सुपर चैट हटा दो ना, मेरे भाई को देखना है मुझे। मतलब शक्ल तो नहीं दिख रही, लेकिन उनका आइकन देखना है। हाँ। उबैद भाई मुझे ये बताओ कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी आप इंडिया में रहते हो, मान लो कि आप मुंबई में रहते हो। मुंबई में हम्म एक मस्जिद है, मीनारा मस्जिद, ठीक है? हम्म अब हम्म मुझे बताओ कि मीनारा मस्जिद के अंदर जो हम्म ट्रस्टी है, ठीक है, हम्म वो पूरे हम्म शराबी है, हम्म ठीक है? अब हम्म मुझे बताओ, क्योंकि वहां के ट्रस्टी शराबी है, हम्म। तो क्या आप मस्जिद को तोड़ोगे या उन ट्रस्टियों को वहां से निकाल दोगे? उनको निकाल दूंगा, ट्रस्टियों को। एग्जैक्टली exactly। तो कोई मस्जिद बनी है या कोई मंदिर बना है, उसके अंदर लोग खराब है, तो या गलत काम हो रहा है, तो वो लोगों को निकाला जाएगा, उनको सजा दी जाएगी, वो गलत काम बंद कराया जाएगा, ना कि उस इबादत गाह को तोड़ा जाएगा। अब समझ अब रहे हैं मैं आप मेरी आप बात? मैं मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, सुनो। उसके अंदर हाँ। मुनाफिक के खुले हुए, एक तरफ तो मुनाफिक अंदर को से निकाला जाएगा, वो अंदर मुनाफिक को निकाला से जाएगा, मस्जिद को नहीं तोड़ा जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जो आप लोगों में है ना, तोड़ने की बातें, मारने की बातें, मरने की बातें, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। अगर मुनाफिक लोग हैं तो मुनाफिक लोगों को निकाला जाएगा, ना कि इबादत गाह को तोड़ा जाएगा। ये इतनी छोटी सी बात आपको नहीं समझ में आती है? अच्छा, ये आप कुरान के बारे में मैं इतनी देर से सुन रहा था, आप लोग ये बोल रहे थे, ये वो कॉल पे बात करने लगे थे अल्लाह से कोई कॉल पे बात नहीं कर सकता, बस ये चीज मैसेंजर ही कर सकते थे, मालूम आपको? कैसे कर सकते उसके हैं, कैसे कर सकते हैं? अच्छा ये मैसेंजर खत्म कर सकते हैं, ये बात ये कैसे लास्ट साबित होगा मैसेंजर कर सकते हैं? लास्ट कुरान कहता है, कुरान ये है ना भाई, मुजदा है हम अच्छा लोग ये का। किसने कहा आपको कुरान कहता ये है? बता, एक मिनट, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ पॉइंट भाई, टू हेलो। पॉइंट चलो, एक नहीं सवाल नहीं कुरान ओबेद शेख भाई, एक मिनट ओबेद शेख भाई, पॉइंट टू पॉइंट चलो। से। आप एक बात बोलेंगे, मैं उसका सवाल करूंगा, फिर आप उसका जवाब देंगे, फिर मैं उसको सवाल करूंगा। आपने कहा कुरान ऐसा कहता है कि मैसेंजर जो है वो अल्लाह से बात कर सकते हैं। ये आपको किसने बताया? कुरान पढ़ के। हाँ कुरान में ऐसा लिखा है, ये किसने बताया आपको?
कुरान जो जब नाजिल हुआ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो उन्होंने बताया हाँ, मेरे पे ये नाजिल हो रहा हाँ, है, रसूल ने वही आ बताया। रही है। एक मिनट, रसूल ने हाँ, बताया ना कि कुरान है। हाँ। और ये रसूल है करके किसने बताया? कुरान ने। अच्छा ये भाई, अगर रसूल अरे एक रसूल ने मिनट, पॉइंट टू पॉइंट चलो ना भाई। आपने हाँ, कहा कि कुरान ने बताया ना, ये बात हाँ, आपको रसूल ने बताया था। अच्छा, ये हाँ, रसूल है, ये किसने बताया आपको? मेरी बात तो आप सुनेंगे नहीं, तो मैं ऐसे तो ऐसे कोई जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा भाई। अच्छा, आप दो ऐसे जवाब जवाब, दो, जवाब दो। अगर कोई भी आज आके अगर ये दावा करे कि मैं जो है मैसेंजर हूँ, मैं रसूल हूँ, तो हम उससे जो मांगेंगे सबूत, बताओ क्या सबूत है। तो सबूत जब आपने देगा तो बताया ना सबूत, कुरान सबूत है। हाँ तो आपने सबूत बताया ना उन्होंने दिया। कुरान सबूत। तो ये हाँ सबूत कुरान में उन्होंने ऐसा, भाई मैं वही पूछ रहा हूँ कि कुरान ने बताया कि ये रसूल है, ये आपको दिया। किसने बताया? रसूल ने ही बताया ना। हाँ। मतलब रसूल ही बता रहे कि ये कुरान है, और रसूल ही बता रहे कि कुरान में ऐसा लिखा है कि मैं रसूल हूँ। आप हम्म। समझ रहे, सर्कुलर डाई। हाँ, हाँ। हाँ, ये प्रॉब्लमेटिक है, इसको दलील नहीं मानी जाती। अच्छा मेरे भाई, ये ये बताओ, आप कुरान को सही मानते हो कि गलत मानते हो? मैं तो गलत मानता हूँ। अगर ये गलत है तो आप इसकी एक आयत लिख के दिखा दो ना, पूरी दुनिया के मिल जाए और एक आयत लिख के दिखा दो, सर ऐसी एक आयत जैसे कुरान में है। सर इसकी कैसे लिखना है? ये चैलेंज है अल्लाह का, ये अल्लाह का चैलेंज है। सर इस अल्लाह के चैलेंज को हम्म। अभी मैंने पिछले दिनों डिस्कस किया था आपके मोमिनों हम्म। के साथ। मोहम्मद हम्म। साहब के जमाने में ही कुछ लोगों ने तोड़ा था जिनको मोहम्मद साहब ने मरवा दिया था। नंबर एक बात। कभी नंबर ऐसा दूसरी हो बात, ही नहीं सकता। अच्छा ओके तो कोई उसके बात, बाद फिर कोई आया ही नहीं, कोई हाँ आया नहीं उसके बाद, मैं उसी बता तरह रहा हूँ। से थे। हजरत सुन ले। अच्छा, कुरान कहता है कि तमाम जिन और इंसान मिल के भी इस जैसी एक आयत लिख दें तो हम मान लेंगे, राइट? हाँ। कुरान के अंदर अल्लाह मियां ने जिनों के अल्फाज कोट किए हुए, अब क्या करूं? तो कुरान तो जिनों के अल्फाज है, 28 आयतें जिनों की हैं, पता है आपको? हाँ। 28 आयतें जिनों ने दी हैं, तो ये है अल्लाह ना, का कलाम सूरज जिन कैसे है? के उससे एक सूर्य भी है, सूर्य जिन। तो 28 आयतें उस सूरह जिन की, 28 आयतें जिनों का कलाम है, क्या करूं? हम्म। तो इसका मतलब है जिन्होंने कुरान लिखा। 28 आयतें, आपने कहा एक आयत दे दो, इस जैसा कलाम दे दो, मैं 28 आयतें दे रहा हूं जो जिन्हों का कलाम है, अब क्या करेंगे आप? मैं आपको 28 आयतें दे रहा हूं जिन्होंने बोली हैं, एग्जैक्टली और वो आयतें कुरान में डाल दी मोहम्मद साहब ने बताया ना। तो फिर इसका हम्म। मतलब है कुरान तो ऑलरेडी, कुरान का ये चैलेंज कुरान ने खुद ही तोड़ दिया हुआ। कुरान ये कलाम, ये अल्लाह का कलाम है भाई, अल्लाह नहीं अल्लाह हाँ, भाई, का जिनका जिन्नों का कलाम ये कलाम है। है, ये बात नहीं है। जिन्नों का ये कलाम है। सूरह जिन पढ़ी कभी आपने? मैं आपको दिखाऊं? अल्लाह अल्लाह खुद कह रहा है कि जिन्होंने ऐसा हाँ कहा। ये नहीं कह रहा कि जिन आके हाँ उदाहरण बता रहे हैं भाई, ये क्या अरे हाँ। तो बात आप भाई, कर रहे हैं भाई? अरे भाई मेंशन किसका कलाम किया है उधर? भाई ये अल्लाह का खुद का पाकिस्तान कलाम तो सब ना है। नमूने किधर से आ रहे हैं भाई? सब पाकिस्तान में सब नमूने आ रहे हैं, किधर से ये? ये मेरे को देखो, समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो। कुरान में अल्लाह मियां फरमा रहा है, ठीक है, ए नबी हम्म। आप कह दीजिए मेरी तरफ वही की गई है जिन्नात की एक जमात, मेरी तरफ वही की गई है कि जिन्नात की एक जमात ने बड़े गौर से जब कुरान को सुना तो उन्होंने हम्म। दूसरे जिन्नात को कहा, क्या हम्म। कहा? ये हम्म। देखिए, अब यहाँ पे जिन हम्म। बोल रहे हैं, जिन क्या कह रहे हैं? अब ये जिनों का कलाम आ गया। जो राह रास्त की तरफ रहनुमाई करता है तो हम इस पे ईमान लेके आए, ये जिन कह रहे हैं, जिनों का कलाम है। और अब हम अब कभी भी मेरी अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, जिन कह रहे हैं हम अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, जिन कह रहे हैं। और ये कि हमारे रब की शान बहुत बुलंद है, इसने अपने लिए ना कोई बीवी बनाई ना कोई औलाद बनाई, जिन कह रहे हैं। और यकीनन हमारा बेवकूफ सरदार अल्लाह के बारे में खिलाफ बातें करता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बेसिकली कुरान के अंदर 28 आयतें हैं जिनों की। इसके ऊपर एक शख्स था, अरबी शख्स है, बल्कि सॉरी नॉट था, उसने कहा था कि कातिबुल कुरान मस्तूर सकरान, कि जो कुरान का कातिब है, कुरान को लिखने वाला है, ये मैं नहीं कह रहा, फादर जकराया बुतरस अरबी जानते हम्म। हैं। उन्होंने जब हम्म। कुरान की आयत पढ़ी तो उन्होंने कहा कि कातिब कुरान जो है वो एक डिसओरिएंटेड ड्रंक था। क्यों? क्योंकि कुरान कह रहा है जिन और इंसानों को मिला लो और इस जैसा कोई कलाम लेके आओ, जबकि कुरान बजाते खुद 28 आयात कोट कर रहा है जो जिनों के मुंह का कलाम है। इस कलाम को, इस सेंटेंस को आप अल्लाह से भी एसोसिएट नहीं कर सकते, मोहम्मद से भी एसोसिएट नहीं कर सकते। ये आयत क्या कह रही है? हमारा सरदार यकीनन बेवकूफ है। अगर ये मोहम्मद ने कहा है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरदार अल्लाह मियां थे।
ठीक है। अरे मेरे अगर भाई ये आप खुद अगर ये जिन ने कहा है तो सिर्फ वही कह सकता है। अगर ये अल्लाह मियां कह रहे हैं तो इसका मतलब है अल्लाह मियां का भी कोई सरदार है। हेंस दिस इज द एग्जैक्ट कोटेशन। एग्जैक्ट कोटेशन होता है कि जो किसी बंदे ने अपने मुंह से कहा हो उसको एज इट इज लिख दिया गया हो। एग्जैक्ट अरे कोटेशन, जिसको अंग्रेजी में इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा जाता है, अंग्रेजी जुबान के अंदर, अरबी के अंदर नहीं। यहाँ पे एग्जैक्ट कोटेशन है जिनों की। जिन्होंने क्या कहा, जिनों की एक जमात को, ये वो बता रहा है 28 आयात। तो ये चैलेंज तो ऑलरेडी ओके कुरान ने तोड़ दिया कुरान से। अच्छा एडम, एडम मैं इनको थोड़ा एडम भाई आसान इतनी लंबी एक बात मिनट, है एक ना, मिनट, जरा छोटी सी बात तो सुन ओबेद लो। भाई, ओबेद भाई, ओबेद भाई सुनो मेरी बात। एडम मैं थोड़ा आसान मिसाल में समझाने की कोशिश करूं। प्लीज सर। अच्छा देखो ओबेद भाई, अब मुझे बताओ, आप एक एडम भाई का किताब जवाब दे दो भाई, प्लीज ऐसा मत करो यार। एडम भाई 1 मिनट, ये आधा घंटा बोले, मैं उनका जवाब तो दे देने दो सर भाई। दे लेने जवाब, सर दे लेने जवाब। जी सर। ये क्या बात आपके है पास आप? जवाब है? ठीक है आप ठीक खुद है ठीक वहां पे आप खुद वहां पे पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ने कहा कि ऐ नबी फरमा दो कि मेरे पास एक जो है जिनका ग्रोह आया था और उन्होंने ये कहा। ये तो अल्लाह जिनों का वहां ग्रोह खुद किसके बता, पास आया था? जिनों का ग्रोह किसके पास आया था? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था। वो परफेक्ट। अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं, अल्लाह ताला परफेक्ट। खुद बता रहे हैं। आप मीनिंग भी पढ़े हो। हाँ और हाँ। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको बता दूं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है। आलम में जो भी जो सर चीज आगे है आगे चले, आगे चले, आगे चले। सबके लिए वो रहमत है। तो अब जिन उसके और बाद, इंसान दोनों हाँ आगे चले, दोनों उसके बाद अल्लाह मियां ने कोटेशन किसके अल्फाज लिखे हैं? मोहम्मद साहब को बताए थे किसके अल्फाज? जिनों के या अपने? जिनों 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 के। के। तो यही तो वो तो कह रहे फिर हैं। अच्छा ये बात, उसमें तो ईसा अलैहिस्सलाम के भी बारे में भी लिखा, तो क्या तुम बोलोगे कि अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहे हैं? मूसा हाँ अलैहिस्सलाम के बिल्कुल सबसे बोलेंगे, ज्यादा ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आए हैं। बिल्कुल सर बोलेंगे भाई। अगर वो एग्जैक्ट कोटेशन होगी तो बिल्कुल बोलेंगे। तो मैं आपको एक मशवरा देता हूँ भाई, इतना गलत साबित करने से अच्छा कि सारे क्रिश्चियन मिल जाएं और कुरान जैसी कुछ एक किताब, आधी किताब लिख अबे के दे यार दें। उससे क्यों लेके बहुत अच्छी आए? किताबें लिख ली हुई हैं। लिख उससे देना। बहुत अच्छी किताबें लिखी हुई हैं। अभी तक मेरे नॉलेज में आई नहीं। मैं सर इतना एक ढूंढ सेकेंड। रहा हूँ। हाँ क्योंकि देखें, जितना डिसओरिएंटेड कुरान है ना, कि एक बात कहीं पे, दूसरी बात कहीं पे, तीसरी बात कहीं पे, और फिर एक इतनी बात का भद्दी बात बात, सिर्फ, भद्दी किताब कोई नहीं हाँ, लिखता है। लेफ्ट राइट तरीके से, एक कॉन्टेक्स्ट अभी खत्म नहीं हुआ, दूसरा कॉन्टेक्स्ट शुरू हो गया। इस किस्म की डिसओरिएंटेड किताब दुनिया में और कहीं नहीं है। अब इसीलिए ये मैं किताब इज द मोस्ट डिसओरिएंटेड किताब इन द हिस्ट्री ऑफ द डिसओरिएंटेड किताब्स। यानी कि एक यही बच्चा भी अगर अपना कलाम कुछ बोल रहा होगा ना, तो वो इससे अच्छा लिख सकता है, क्योंकि एटलीस्ट वो एक सीक्वेंशियल बात करेगा। कुरान को डिस्ट्रॉय किया गया मोहम्मद साहब की वफात के बाद, और उसको इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके लिखा गया ताकि आप जैसे मोमिनों को समझ ही ना आ सके। अच्छा मैं कुरान आपको की एक जो पहली रेवलेशन है, सुन ले, अभी हाँ आपको इसका हाँ जवाब मिलता है। जो सबसे पहली आयत बकौल मुसलमानों के कुरान के ऊपर नाजिल हुई वो कौन सी थी? सूरत का इकरा नाम क्या है? इकरा। वो इकरा कौन सी इकरा सूरत है? सूरत का नंबर क्या है कुरान में उसका? सूरह ये क्या, मेरे को नंबर नहीं मालूम, लेकिन ये अल्लाह ने 96। कहा। 76, 96। 76, हाँ सॉरी 96, 96। 96। ठीक है। अगर ये पहली सूरत है तो ये सबसे पहले आनी चाहिए कि 96 नंबर पे आनी चाहिए? ओके। भाई ये दूसरी तरतीब, ये सूरत कौन सी है? और दूसरी सूरत कौन सी है सर बाय रेवलेशन? दूसरी सूरह। हाँ नहीं दूसरी नाम सूरत नहीं कौन सी है? उसके बाद दूसरी सूरत कौन सी है? किसी को नहीं नहीं पता ही। ओके, दूसरी नहीं सूरह है सूरह अल कलम। अल्लाह मियां कहता है कि मैंने कलम से इस दुनिया को पैदा किया, अल्लाह बताने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी सूरत वो कैसी है? अल मुजम्मिल। भाई वो चौथी सूरह सूरत इकरा कौन ही है। सी है? अल सूरह मुदस्सिर। इकरा ही है। पांचवी वो सूरत सूरह कौन इकरा सी है। है? अल सूरह इकरा फातिहा। ही है। सो अलहम शरीफ जो है वो पांचवी सूरत है, वो पहली जगह पे लिखी हुई है, क्यों? भाई अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो कि एक पॉइंट इधर लिखिए फिर अगली अगली पॉइंट लिखिए। कुरान में हर तरीके से एक मुकम्मल सूरह भी है। सूरह यूसुफ आप पढ़े, उसमें पूरी एक लाइन में एक पूरी बात लिखी गई है, मालूम है आपको? नहीं है, अच्छा और नहीं है। अगर ना हुई तो, अगर मैं भी अभी सूरह यूसुफ पर, फिर क्या? अगर ना हुई तो अभी इस्लाम छोड़ोगे? मैं भी पढ़ना शुरू करता सूरह यूसुफ। सूरह यूसुफ पूरी पूरी कंटिन्यू पूरी मैं बराबर से पूरी यूसुफ। सूरह यूसुफ पढ़ूंगा। बताएं। अगर 1 मिनट आप मेरी बात सुनो, अगर आप इस्लामिक अगर सर मैं खिलाफत कह रहा होती हूं, मैं अभी तो सूरह यूसुफ पढ़ता हूं। बताएं, मेरी अगर बात उसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में सिर्फ चंद आयात हुई और बाकी सारे कुछ और हुआ, क्या मेरी करेंगे? मेरी बात आपको एक खुशखबरी देने वाला हूँ, खुशखबरी सुन लो। हेलो भाई, सुनाऊं? सुनाए जी। हेलो, अगर अगर खिलाफत होती ना तो आप आज आपके साथ क्या होता मालूम है? सर हमें कत्ल कर दिया जाता। एकदम पहले, और आप कत्ल के लायक भी हैं, मैं आपको ये ठीक। बता रहा हूँ।
हाँ अब फट गए। उबैद भाई भी फट गए आखिर में। नहीं, आप गलत कह रहे हैं आप भाई, आप गलत बोल रहे हैं, आप पॉपुलैरिटी हासिल आर्ग्यूमेंट देना करने के गलत है। बाद आप ऐसा करेंगे तो फिर उबैद भाई आर्ग्यूमेंट, एक मिनट, उबैद भाई आर्ग्यूमेंट देना गलत बात है। आर्ग्यूमेंट को तोड़ो ना आप इंसान को तोड़ने की क्यों बात करते हो? आर्ग्यूमेंट को तोड़ो। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर जाकिर नायक से इतने बड़े बड़े क्रिश्चियन जो है वहाँ के जो भी आलिम थे क्रिश्चियन, उनसे हुआ मुकाबला, फिर भी वो जाकिर साबित नाइक नहीं को कर यहाँ पे ला सकते हो, या ऐसा कुरान। करो मुझे बता सकते हो जाकिर नाइक के साथ मेरे साथ कब डिबेट करेगा वो? भाई नहीं कर सकते आप उस लायक मैं नहीं कह हो। रहा हूँ यार, हद हो गई। मैं कह रहा हूँ उसको ले आओ वरना मैं चला जाता हूँ, और मैं क्या कहूँ? मैं उसके लायक नहीं हूँ तो मुझे जलीलो ख्वार कर देगा, मेरा चैनल बंद हो जाएगा, और क्या होगा? तुम्हें तो और क्या चाहिए तुम्हें? हद हो मतलब गई यार। क्रिश्चियन में सबसे बड़े क्रिश्चियन को उलमा तुम ही हो। और भाई मैं कह रहा हूँ कि तुम उसको ले आओ या मुझे बताओ, मैं चला जाता हूँ, मुझे डिस्ट्रॉय कर दे, डिबेट में हरा दे, जलीलो ख्वार कर दे, मेरा चैनल बंद हो जाएगा, मेरी साख खत्म हो जाएगी, मुझे डिमोलिश कर देगा, और तुम्हें क्या लेकिन चाहिए? एडम, इससे ये जो अभी डिस्कशन चल रहा था कुरान के ऊपर, इससे क्या लेना देना? उबैद भाई के पास आर्ग्यूमेंट मतलब खत्म हो गए। खत्म हो गए मैं नहीं नहीं, इसका। मैं एक बात आखिरी बात आपको ये और बोलने जा रहा ये हूँ। एक मरने इंडिया मारने की में बात क्यों आई? एक उबैद एक भाई, इंडिया में उबैद भाई, हाँ, उबैद बोलिए। भाई, उबैद भाई, ये मरने मारने की बात क्यों आई? आप लोग हमेशा मरने मारने की बातें क्यों करते हो? मरने के मरने मारने की बात ये करते, जो जालिम होता है उनके सामने हम खड़े होते हैं। और आप ये भी बात बोल रहे हो, मैंने आप किसी इस्लाम साथ को जुल्म बोलते किया हो। है? मैंने किसी साथ जुल्म किया है? अच्छा मैं आपको बता, आप बोल रहे हो आप इस्लाम जो है कातिल है, मैं आपको बता रहा हूँ एक हिस्ट्री, आपको शायद नहीं इस्लाम पता होगा। कातिल है? पहले पहले मेरी बात तो सुनो, आप ऐसा बोल रहे हो कि इस्लाम जिहादी है ये, लेकिन मैं आपको अरे कुरान पे आओ भाई, वो एक बाद हिस्ट्री में बता। डिस्कशन करेंगे। नहीं, वो सुन बाद लो में सुनेंगे, पहले कुरान पे बात करो। अभी कुरान पे चल रही थी ना बात, आप आर्ग्यूमेंट दे रहे थे, हम उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहे थे, पहले ये तो हो जाए सही। असल में मसला क्या है मालूम है क्या? मेरे को कैसा लगता है मालूम है उबैद शेख भाई, कि हुआ क्या होगा कि जैसे कुरान जो है, जैसा उसका फॉर्मेट होना चाहिए था, जैसा सब बुक्स होती है नॉर्मली, एक अच्छी बुक जैसी होती है, वैसे क्या हुआ होगा, जैसे 5-6 हजार पेज के जो है वो पेजेस लेके कोई आ रहा होगा, जो एक फॉर्मेट था, तो वो लेके आ रहा होगा। क्या हुआ होगा कि रेत भी तो वहां पे पूरा रेगिस्तान था, तो जोर से हवा चली होगी, और हवा से क्या होता है, जैसा एग्जाम में भी होता है ना कि भाई पेपर उड़ जाते हैं, तो वो पेपर जो है उड़ गए होंगे, और उसके बाद, और उस पे नंबर नहीं लिखा होगा सीक्वेंस, तो उसमें क्या हो गया कि वो यहाँ का पेपर वहां चला गया, वहां का पेपर यहाँ चले गया, इस वजह से वो पूरा जो है डिसओरिएंटेशन हो चुका है, ऐसा मुझे लगता है। अब मैं जवाब दूं आपको। हाँ, ये मूसा अलैहिस्सलाम की तरह नहीं है, तख्तियां नहीं आई थी, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में आता था, मालूम है, दिल में पूरा याद हो जाता था, वो भूल ही नहीं सकते थे, मालूम है आपको। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुन लो। एक सर अगर इंडिया मैं में आपको थी। दिखाऊं, अगर मैं आपको दिखाऊं कि मोहम्मद साहब खुद भूल गए, अगर मैं आपको दिखाऊं कि हदीसों में लिखा हुआ है कि मोहम्मद साहब कुरान भूल गए, तो क्या करेंगे? बीच में एक है, एक वाकया मेरे को याद, अच्छी से याद नहीं आ नहीं रहा कि वाकया किसान तो की इसका याद मतलब है लगा। दिल में नहीं ना लिखा हुआ था, ये तो आपने खुद तोड़ दिया। ये ले पकड़ा, ये देखे हदीस क्या कहती है, सही बुखारी की हदीस है, किसी दूसरी एरी गैरी नखी खैरी भी हदीस नहीं है। ये देखिए हम्म, सही हम्म, बुखारी की हदीस ये कहती है, द प्रॉफिट हर्ड अ मैन रिसाइटिंग कुरान इन द मॉस्क एंड ही सेड, और उन्होंने कहा मे अल्लाह बिस्टो हिज मर्सी अपॉन हिम, अल्लाह मियां इसके ऊपर रहम करे। नो डाउट ही मेड मी रिमेंबर, उसने मुझे याद करवा दी, सच एंड सच वर्स ऑफ सच एंड सच सूरा, वो वाली आयत और वो वाली सूरा, विच आई ड्रॉप्ड फ्रॉम माई मेमोरी, जिसको मैं भूल गया था। नरेटेड आयशा, द प्रॉफिट परफॉर्म द तहज्जुद प्रेयर इन द मॉस्क एटसेक्ट्रा एटसेक्ट्रा। मोहम्मद साहब आयाते भूल जाते थे, और वो लोग जब कुरान की तिलावत कर रहे होते थे मस्जिद के अंदर, तो उनको याद आती थी, ये भी आयत है जो मैंने दी हुई है। आप मुझे कह रहे हैं उनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग थी सर, ये तो आपकी बुखारी की हदीस उसके निगेट कर रही है सर, क्या करें? भाई मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूँ, मेरे को नहीं मालूम सर भाई ये छोट बात। तो सर आप क्लेम रख रहे हैं, मैं आपको क्लेम दिखा रहा हूँ कि आपका क्लेम गलत है। यार क्या बात है यार। लेकिन मैं आपसे थोड़ा एक मेरी बात तो सुन लो। एक इंडिया में मालूम था रिजवी नाम पे एक आदमी, सर आपको पता होगा। सुनो रिजवी सुनो, का वो हाँ कुरान में रिजवी से भी जो, है वो। हाँ हाँ है रिजवी वो, है। हाँ, कुरान से जो है 26 आयतें, सुप्रीम कोर्ट गया था, बोला था ये कुरान से ये 26 आयतें निकाल दो, अल्लाह ने उसे इस्लाम से निकाल दिया, मालूम आपको। माशाल्लाह, शुक्र है अल्लाह मियाँ का कि उसको उस मनुसियत से बाहर निकाला।
और अल्लाह जिसको हिदायत देता है वही मुस्लिम रहता है भाई। आपसे हिदायत हाँ तो छीन ली बताए, अल्लाह ने। अच्छा 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 अच्छा, सुनो सुनो उबैद भाई, जिससे छीन लिया अल्लाह ने तो उस इंसान की क्या गलती है? अगर आप क्योंकि किसी का पैसा छीन लोगे, एक मिनट, आप किसी की जायदाद, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, हम्म, हम्म, आप किसी की जो दौलत है वो उससे हम्म। छीन लोगे तो उसकी क्या गलती है भाई? सजा भी उसी को दोगे जिसकी दौलत छीनी। अब मैं आपको हिदायत तो दौलत है ना, मानते हो क्या नहीं मानते हो? हिदायत जो है ये दौलत है क्या नहीं है? है। हाँ, अब अल्लाह खुद छीन ले रहा वो दौलत को, और सजा भी जिसका छीना उसी को दे रहा है, तो ये नाइंसाफी नहीं है? अल्लाह अल्लाह इंसान को पैदा करने से पहले उनकी तकदीर लिख दिया था, मालूम है? सबकी तकदीर, हाँ तो अच्छी बुरी फिर तकदीर। सोच भाई, फेट। तो सोचो फिर देखो, आपकी आपकी बातें आपको ये समझाना चाह रही है कि ये सब पहले से प्री प्लान्ड है। अब सजा हाँ जो दे रहा है वो भी प्री प्लान्ड सजा है, तुम्हारी और तो मेरी मेरी गलती नहीं। तो मेरी बात तो सुनो। अल्लाह को इतना इल्म था कि जो आने वाला इंसान क्या करेगा, क्या ऐसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, उसके बाद अल्लाह ने तकदीर लिखी है। अल्लाह को इतना अल्लाह ने इल्म लिख था। दिया ना, हाँ अल्लाह ने लिख दिया, तो कोई बंदा अपने हाँ पास से तो कुछ नहीं कर सकता। पहले पहले पता था अल्लाह को कि ये जाके ये जो है एडम आएगा, पहले मुस्लिम रहेगा, बाद में क्रिश्चियन होगा। अल्लाह को पहले पता था। अच्छा वो एडम वाली एक हदीस पेश करो, एडम जो, हाँ 40 साल हाँ पहले, हाँ 40 ईयर्स हाँ पहले। लेकिन सर ये मैं जरा कुरान की एक आयत सामने है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। इन्होंने क्या है, इन अल्लाह ला यहदिल कौमिल फासिकीन, अल्लाह मियाँ फासिकों को हदायत नहीं देता। अगर अल्लाह मियाँ फासिकों को हदायत नहीं देता, अल्लाह मियाँ गुनहगारों को हदायत नहीं देता, अल्लाह मियाँ भटके वालों को हदायत नहीं देता, अल्लाह मियाँ हदायत किसको देता है? जो ऑलरेडी हदायत में है। तो उस जो हदायत का हिदायत फायदा क्या है जो ऑलरेडी नहीं, हदायत में उसको हदायत देना? जो हिदायत पाना चाहता है उसको अल्लाह हिदायत देता है। कहाँ पे लिखा है? आयत दो। हाँ जो जो पाना चाहता, अब सुनो। जो कहाँ लिखा है, प्यारे कहाँ लिखा है कि जो हदायत पाना चाहता है सिर्फ उसको हदायत मिलती है? मेरी मेरी बात तो सुनो। प्यारे नबी कहाँ सल्लल्लाहु लिखा अलैहि है? वसल्लम की आयत आयत आयत। मेरी बात तो सुनो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कथा का नाम मालूम है आपको? अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट रुको उबैद भाई, अब मैं थोड़ा आसान, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ऐसे एग्जाम्पल दो ताकि आपको भी समझ में आए, लोगों को भी समझ में आए। अच्छा आपने ये कहा कि जो हिदायत पाना चाहता है अल्लाह उसको हिदायत देता है ना, हम्म। और जो गुमराह होना चाहता है उसको अल्लाह गुमराह करता है ना। हाँ मतलब ये, इसको बोलने का मतलब ये है कि एक इंसान कत्ल करना चाहता है तो अल्लाह उसे कत्ल करवाता है, सही है ना? उसने सोचा कि हाँ। मुझे कत्ल करना है तो अल्लाह उसे कत्ल करवा देता है फिर, है ना? नहीं, अल्लाह नहीं करवाता, वो खुद करता है। आप अल्लाह पे ब्लेम मत डालो भाई। हाँ एग्जैक्टली, तो सुनो, जब इंसान गलत काम करता है तो वो खुद करता है, तो अल्लाह जो है इसका उसको क्या बोलते हैं एडम, क्रेडिट, हाँ, क्रेडिट। अल्लाह ये क्रेडिट क्यों ले रहा है कि मैं गुमराह करता हूँ? अगर वो खुद गुमराह हो रहा है तो अल्लाह ये क्रेडिट क्यों ले रहा है कि मैं गुमराह करता हूँ? अल्लाह कहीं एक क्रेडिट नहीं लेता कि मैं गुमराह करता हूँ। अगर बता दिया जाए तो? भाई ये अल्लाह क्रेडिट, बस अल्लाह ये है कि अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है उसी को हिदायत मिलती है। अरे अल्लाह ये वो कभी नहीं समझ में करता आ गया भाई, अल्लाह कहता है अपने मैं को। गुमराह भी करता हूँ। अगर मैं आपको दिखा दूं अगर अल्लाह कह रहा बता है मैं दिया, गुमराह, अल्लाह कहता है कि युदिल, वो गुमराह करता है। अल्लाह खुद अपने मुंह से कहता है कि कभी आपने कुरान चैप्टर नंबर 7 पढ़ा? चैप्टर नंबर 7 आयत नंबर 176 पढ़ी है आपने कभी? अल्लाह अपने मुंह भाई से नहीं कहता भाई। है मैं जिसको चाहता हूं हदायत देता हूं, जिसको चाहता हूं गुमराह करता हूं। सर क्या करूं? हाँ तो ये अल्लाह के हाथ में है भाई। अल्लाह जिसको है चाहता है हिदायत देता है, जिसको अल्लाह। चाहता है गुमराह करता है। जो मतलब नहीं कत्ल हिदायत करवाता है ना। गुमराह करता है। अरे भाई, अच्छा अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अरे एक मिनट एक मिनट, कत्ल करना ये गुमराही है क्या नहीं है? ये सबसे बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा। नहीं, गुनाह तो है, गुमराही है क्या नहीं है ये? गुमराही नहीं, मुस्लिम भी कत्ल कर सकता है, तो क्या वो गुमराह हो गया? अरे मेरे, तो गुनाह है अच्छा ये। कत्ल करना गुमराही नहीं है? नहीं गुनाह है ये, गुमराही नहीं है। अगर गुनाह मुसलमान करना, कोई कत्ल करे गुनाह तो भाई, गुमराह गुनाह करना गुमराही है क्या नहीं है? गुनाह करना गुमराही है क्या नहीं है? है। तो वही तो बोल रहा हूँ, तो उसमें तुम पीछे हट रहे हो। अच्छा मुझे ये बताओ, गुनाह करना गुमराही है ना, अल्लाह कहता मैं गुमराह करता हूँ, तो अल्लाह खुद हाँ गुनाह करवा रहा है ना मेरे भाई। चलो भाई, बहुत इस्लाम पे बात होगी, अब थोड़ा क्रिश्चियन पे भी अपनी बात कर लो भाई। अरे भाई ये हाँ बहुत इस्लाम पे बात करो, थोड़ा अपने मजाहब पे भी तो बात करो। मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मुझसे बात करो।
हाँ तो बताओ, आप सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को क्या मानते हो? मैं क्रिश्चियनिटी को मानता ही नहीं भाई। ये एडम मानता है ना? एडम बताए। ये उसने बैसाखी की जरूरत क्यों पड़ती है मेरे भाई आप लोगों को? ईसा क्यों कौन है? नहीं? इट डजंट मैटर टू यू। वो तो खाली प्रॉफिट है ना आपके मुताबिक? हाँ खाली प्रॉफिट है ना ईसा? हाँ। हाँ तो मैं मानता हूँ ईसा सिर्फ प्रॉफिट था। तो आप अभी इससे पहले मैं आपको सुन रहा था, आप बोले तो वो जो है खुदा है। मैंने तो ईसा को खुदा नहीं बोला। आप तो बोले खुदा, मैं तो क्या यीशु खुदा की मैं बेटे, तो खुदा यीशु कुछ बोले। मसीह को खुदा बोला। तो यीशु मसीह कौन है फिर? वो आप नहीं जानते? आपके कुरान में यीशु मसीह का नाम ही नहीं है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आप यीशु मसीह बोलते हैं नहीं उनको? नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम यीशु मसीह नहीं है। यीशु अच्छा मसीह अल्लाह यीशु क्यों? मसीह है। अच्छा फिर वो अल्लाह फिर क्यों, क्यों ये अर्थ पे आया, क्यों जमीन पे आया अल्लाह? अल्लाह तो अर्थ पे आया ही नहीं। मैं तो अल्लाह को मानता ही नहीं। तो जो जिनको खुदा, जिसको आप खुदा बोले यीशु मसीह को, फिर वो क्यों आए, जमीन पे क्योंकि क्यों आए वो? क्योंकि मेरा खुदा इतना कमजिन और कम ज़र्फ नहीं है कि वो हम्म एक तख्लीक करे और उस हम्म तख्लीक में आए ना। ये तो बहुत जलालत वाली बात है कि उसने एक तख्लीक की और उस हम्म तख्लीक में उस तख्लीक की तरह रहना रहे ना, और हम्म अपनी तमाम तख्लीक को पाँव रखने वाली जगह बताए। तो मेरा तो खुदा ऐसा नहीं है। मेरा खुदा तो अपनी तख्लीक के दरमियान रहता है, आता है। फिर आपके आपके खुदा को जो है कत्ल भी कर दिया गया। ओ, उसने खुद कुर्बानी दी। उसने तो कहा कि उसने, जब पीटर ने, उसके एक साथी ने हाँ आने वालों को रोका और तलवार से उसके कान भी काट दिया, तो उसने आगे कहा नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा ना करो। मैं अगर हाँ, चाहूं तो 12 लीजन ऑफ एंजल्स बुलवा लूं, और मैं, हम्म, लेकिन ये मेरे लिए जो लिखा गया है मैं वो करने आया हूं। मैं तो तुम लोगों के लिए कुर्बानी का बकरा बन के आया हूं। तो वो आया था कुर्बानी का बकरा बन के, लैम्ब ऑफ गॉड बन के कुर्बानी देने के लिए ये आया था हमारे लिए। खुदा, खुदा भी हाँ कुर्बानी देता है? हाँ खुदा भी हाँ, कुर्बानी देता है? बिल्कुल बिल्कुल कितना भाई, बिल्कुल। इतना कमजोर खुदा नहीं होता भाई, खुदा के अरे लिए कुर्बानी की जाती भाई, है। यही तो बात है। हमारे लिए उसने कुर्बानी दी। और क्या चाहिए? फिर मुझे भाई और फिर क्या चाहिए? मेरा पावरफुल खुदा, नहीं? मेरा आसमान पे खुदा। बैठे बैठे सुनो सुनो आसमान सुनो, पे बैठे बैठे नहीं कर सकते थे वो जो भी करना था? आसमान पे बैठे बैठे कुर्बानी कर लेता कैसे? अपनी अरे मेरे कुर्बानी भाई वो आसमान में बैठे बैठे कर लेता। खुदा कुर्बानी की सुपर जाती पावर है। है भाई। एक्सक्यूज मी, कुर्बानी हाँ, की जाती है। कुर्बानी खुद नहीं होती, उसको खुदकुशी कहते हैं। अब खुदकुशी मैं नहीं आपको करना। अब मैं भाई आपको बता देता खुदकुशी हूँ, जो है ना, कुर्बानी खुदकुशी जो है ना, कुर्बा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करने की कोशिश की, पहाड़ से छलांगे मार के। उसको खुदकुशी कब कहते हैं। वो कब खुदकुशी नहीं थी। लजीम भाई, आप लोग जो है ना गुस्ताखी कर रहे हो ये सब वर्ड बोल के। हैं? अगर मैं आपको हाँ साबित कर दूं सही सही बुखारी की हदीस में, तो कोई हदीस ही नहीं है ऐसी भाई, अच्छा चले। कोई अगर हदीस नहीं। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये जी साहिल साहब, सब लोगों ने सुना, इन्होंने क्या कोई हदीस नहीं है ना ऐसी? ये आपकी गलत हदीस है, गलत सर, हदीस है, ओके आपकी कोई हदीस बात नहीं, होगी। गलत गलत है गलत हाँ, है गलत है। अगर मैं आपको साबित कर दूं कि ऐसा हुआ है सही बुखारी की हदीस में, क्या करेंगे? भाई मैं मानूंगा ही नहीं भाई, ये बात वो खुदकुशी करेंगे, मैं मानूंगा आप कहीं से लिखे होंगे, कहीं से लाएंगे, बस खला सर, ये आपके पास वो स्क्रीन खुद। के ऊपर है। ये आपके पास स्क्रीन के हाँ ऊपर है। ये देखें, हम्म, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं सर, देखें। ये देखें, ये देखें। MOUNTAIN, prophet, while and the prophet became so sad as he have heard that he intended several times, not एक दफा, बहुत दफा, to throw himself from the top of the highest mountain, and every time he went up the mountain. So मोहम्मद साहब ने कई दफा पहाड़ी पे चढ़ के अपने आप को पहाड़ी से गिराने की, खुदकुशी करने की कोशिश की। एक दफा नहीं, कई दफा। सही बुखारी की हदीस है। गलत हदीस है भाई, ऐसा गलत, हो सही ही नहीं बुखारी गलत सकता। है। कोई बोले सर सही बुखारी जो है ना झूठा है, मक्कार है। गलत, ये हदीस गलत है भाई, वो कभी सर ऐसा सही हो ही नहीं। बुखारी गलत है, कह दें। पूरी सही बुखारी गलत है, कह दें। ये सही बुखारी नहीं गलत, ये हदीस गलत है है जो। सही। हाँ, ये या हदीस तो कैसे फिर गलत है? सही बुखारी या लिख तो रहा है सही सही। या तो फिर आप मीनिंग गलत बता रहे हो, तशरीह है उसकी गलत। भाई, सामने लिखी हुई है मीनिंग तफसीर। क्या करूं मैं? साहिल, मैं बाल खींच रहा हूं अपने यार। भाई तोबा करो, अल्लाह से तोबा करो, मैं भी दुआ करूंगा आपके लिए भाई। अरे ठीक तो है ये आप। गलत। बुखारी साहब को बोलो ना, एक मिनट ओबेद शेख भाई, ये बुखारी साहब को बोलो ना कि तौबा करो। इन्होंने लिखी है, हमने थोड़ी ना लिखी है भाई, आपको रेफरेंस दे रहे, जाके चेक कर लो। मैं चेक कर लूंगा, लेकिन ऐसी कोई भी हदीस नहीं हो सकती मेरे को अबे जहां अरे से तक। हमने अरे लिखा यार, है। हाँ हद है यार, ये तो यही प्रॉब्लम है मुसलमानों में ओबेद शेख भाई।
कि पहले से माइंड बना के बैठे कि गलती है ही नहीं, अब चाहे तुम कितने भी दिखा लो। मैं कहता हूँ भाई, जब कुरान चैलेंज कर दिया, तुम लोग के पास अरे कुरान ऑप्शन का है भाई। चैलेंज दिखा दिया, इस्लाम, तोड़ दिया। मेरे भाई, इस्लाम को गलत साबित करने का ऑप्शन है तुम लोग के पास। कुरान जैसी कोई किताब लिख के दिखा दो तो ना। कर दिया ना खुद। कुरान तो खुद की किताब ही नहीं है भाई। उसकी एक मैं मिसाल दे रहा था, तभी एडम ने वो चीज डिस्कशन चालू था। मेरे को एक बात बताओ, एक इंसान है, वो किताब लिखता है और उसमें कोड डालता है बाकी जितने शायर है सबकी, तो उसने कॉपी मारा क्या नहीं मारा? भाई उस वक्त अब मैं तुमको बताता हूँ पूरी बात, मेरी मैंने सुनो। जो सवाल, नहीं पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम एक हाँ, किताब लिखते हो और तुमने हाँ। वहां पे कोड डाल दिए हो, दूसरे लोगों की बातें वहां डाल दी हो, तुमने किसी क्या की कोई महान कॉपी काम नहीं कर की दिया भाई, क्या? कॉपी नहीं की है भाई। अरे भाई, वहां सूरज जिन में बताया ना, उधर जिनों का कलाम है। अल्लाह खुद फरमा रहा है कि कह दो इनसे कि मेरे पास तुम इनका हाँ, तो वो मेरे आया भाई था। सुनो, सुनो 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 सुनो। हम्म। गिरोह आया था यहाँ तक तो अल्लाह की बात है। उसके हाँ, फिर आगे उसके जो आगे भी कोड, सुनो जिनों का भाई गिरोह मेरी ने बात ये सुन कहा, लो। जिनों के हाँ गिरोह ने ये कहा। हाँ। हाँ, क्या? वो कोड तो जिनका है ना, वो खुदा का वो थोड़ी तो ना है। वो अल्लाह ही कॉपीराइट फरमा है रहा है ना, वो भाई, जिन के, जिनकी लेकिन कॉपीराइट है ना भाई वो। तो फिर ये तो पूरा कुरान तुम कॉपीराइट बोलोगे, उसमें मूसा सैयदना मूसा एग्जैक्टली अलैहिस्सलाम का वाक़या लिखा है, हाँ, ईसा इसीलिए तो अलैहिस्सलाम बोल का रहे वाक़या थे, लिखा है, इसीलिए तो इब्राहिम हम बोल अलैहिस्सलाम रहे का हैं ना। वाक़या लिखा है। अरे भाई मैं वही बोल रहा हूँ, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि कोई ये कोई कोई एकदम यूनिक किताब नहीं है, ये तो कॉपी मारी हुई चीज है, उसमें दूसरे के कलाम है। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन तुम तुरुम खान बन गए किसी के कोट्स डाल के अपनी किताब में? यानी ओरिजिनल पिक्चर किधर चल रही थी, आपने एक वेबसाइट बनाया, वहां पे आपने वो पिक्चर उठा के डाल दिया। प्रिवेसी कर रहे हो आप, प्रिवेसी ब्रेक कर अच्छा, रहे हो, और आप अच्छा। बोल रहे हो मैं कि मेरी वेबसाइट महान। हम्म मैं तो समझो भाई, यार ये सब चीजों को। यार आप भी जो है ना, अपने अपने मज़ाहिब की जो बारे में बताओ, किसी के मज़ाहिब को गलत मत ठहराओ। अरे आप ये गलत काम को छोड़। गलत बोलेंगे ना भाई, लास्ट में आके आप गलत। ये कहते तो। तो बैठ शेख ऐसा करते रसूलुल्लाह हैं, ने, एक ऐसा मिनट, करते हैं। एडम एक लास्ट पॉइंट में दे प्लीज देता प्लीज हूँ, उसके बाद प्लीज। फिर दूसरे को मौका दे देना। अगर दूसरे के मजहब को बुरा नहीं कहना है तो रसूलुल्लाह ने मुशरिकों को बुरा क्यों कहा? उनके उनके मजहब को, उनके उनके खुदाओं को, उनके बुतों को बुरा क्यों कहा अगर नहीं कहना है तो? ये सेम चीज आप लोग चेक क्यों नहीं करते कि ये चीज जो आप गलत समझ रहे हो, खुद हजरत मोहम्मद साहब ने वो काम किया है। उन्होंने दूसरे के मजहब को, दूसरे के खुदाओं को, सबको बुरा कहा है ना भाई, गलत कहा है ना? क्यों कहा है ये बताओ? और अगर उनका कहना सही है तो हमारा कहना क्यों गलत है? उन्होंने कभी ये हदीस है कि किसी के भी मज़ाहिब के बारे में गलत मत कहो, क्योंकि अगर तुम गलत कहोगे तो उधर से भी गलत आएगा। मालूम भाई आपको ये? मुशरिकों को गलत कहा ना, उनके उनके पूरे रिलीजन को, उनके पूरे मजहब को तो गलत कहा ना, कि आइडल वर्शिप करना ही गलत है। लेकिन वो किसी बल्कि का नाम लेके नहीं कह रहे कि भाई ये तुम्हारा इस्लाम गलत है, या तुम्हारा मजहब हिंदुइज्म गलत है, या क्रिश्चियन गलत है। जी अगर सर, बता नाम दे लेके कह क्रिश्चियन रहे हैं, गलत है, नाम लेके कह अगर रहे हैं। बता दे क्रिश्चियन और यहूदी गलत है, अगर ऐसा कहा होगा अगर अल्लाह ने, नाम तो क्या लेके करोगे? बताया हो तो। तो गलत होंगे वो, तभी ना उन्होंने गलत हाँ, कहा। सही। यही हम बताना चाह रहे हैं कि जो गलत है उसको गलत बोलने में कोई गलती नहीं है। आप हमसे बोल रहे हो ना कि आप क्यों गलत बोल रहे हो, तो हमको गलत लग रहा है तो हम बोल रहे हैं। आपने अभी खुद माना कि गलत है तो गलत बोलना चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है आपको फिर? अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हमको गलती लग रही है, हम बता रहे हैं आपको क्यों गलती लग रही है। चलो, समझोगे मेरे को शेख जो है, साहब? मेरे अभी को रेस्ट ले लो, किताब, अब काफी डोज हो गया है। वो चले। आप मेरे को आप वो किताब बताओ जो आप बोल रहे हो कुरान के बदले में लिखी गई है, वो बताओ, मैं देखूंगा। सर कुरान विलियम्स में? विलियम्स वर्dsworth की कोई सी भी किताब उठा ले। अच्छा, हजरत विलियम वुडवर्थ अच्छा। की सही है कोई सी भाई, भी किताब उठा ले, मैं तो अब इस्लाम से आपके लिए ज्यादा जो, अच्छी है। अरे लॉ की सही है। किताब कोई ले लो यार, इंडियन नहीं कॉन्स्टिट्यूशन उठा लो। यार, यार जाने दे यार इसको, साहिल। पांचवी विलियम्स में छठी के इंग्लिश, पांचवी छठी की इंग्लिश बुक उठा लो।
यार विलियम्स सब वुडवर्थ की बेहतरीन किताब। किताब है। क्या इतना इतना अगर तुम लोग को इतना अगर है विश्वास तो अपने लिख दो ना कुरान जैसी कोई किताब। ये कौन सी लिख बात दी बोल है, रहे हो? एक और लिख दी एक है और चैलेंज बोल रहा हूँ विलियम्स वुडवर्थ। तुम्हारे बोलने से मैं विलियम मान जाऊंगा, उबैद तुम्हारे उबैद बोलने से लिसन, मैं मान जाऊंगा। उबैद उबैद लिसन ब्रदर लिसन। एक तो आप मोहम्मद साहब की छलांग मारने की हदीस के ऊपर रिसर्च करके आइएगा। दूसरी बात, ये मोहम्मद साहब को कहा गया था तमाम आइडल्स को तोड़ दो। ये इन हदीसों के ऊपर रिसर्च करके आइएगा और फिर नेक्स्ट टाइम जुड़िएगा, फिर आपसे मजीद गपशप लगाएंगे, ठीक है। और मैं और एक लास्ट विलियम्स वुडवर्थ की किताबों के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करके आइएगा, फिर आपसे मजीद गप। एक लास्ट बात आपको मैं एक लास्ट बात ये भी बोल के जाना चाहता हूँ। ये सब जो है ना यहूदी और क्रिश्चियन की चाल है, जो पहले क्रिश्चियन होते हैं फिर बाद में मुस्लिम होते हैं फिर बाद में क्रिश्चियन हो जाते हैं ओके, इस्लाम को थैंक यू, बदनाम करने के लिए। ओके थैंक ब्रो। यू सर, बाय बाय, ये आ थैंक गई लास्ट में, यहूदी की चाल आ ही गई। यू। अच्छा वो आरएसएस ले लेके आए। यहूदी आ गया था, शुक्र है यार, आ रहा है। यहूदियों की साजिश है। अली असगर जुड़े हैं जी हमारे साथ। जी अली हेलो असगर। हेलो, हाउ आर यू? सर कैसे हैं आप? सर आप मोमिन वी नहीं आर लग रहे। गुड। जितने आप हंसी से बात कर रहे हैं, खुश होकर बात कर रहे हैं, आप मोमिन नहीं लग रहे। सर मैं अपने मोमेंट आप मोमेंट वाली बात छोड़े, अब वो बात लग गया। नहीं यार नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा तो साहिल भाई सवाल इसका एक है। इसका मतलब आप मोमिन नहीं है, रुक जाएं। सर अभी नहीं यार, इतनी हंसी, सर इतनी हंसी किसी मोमिन में हो ही नहीं सकती। इतनी खुशी किसी मोमिन में हो ही नहीं सकती यार। ओ मैन, साहिल भाई क्या ख्याल है, इतनी खुशी और हंसी किसी मोमिन में हो सकती है? नहीं देखे ना, अभी उबैद भाई भी कह के गए इस्लामिक सल्तनत होती तो तुमको मार देना चाहिए। हाँ इसके लिए तो मैं कहता हूँ भाई कि हमेशा ये मरने मारने की बात क्यों करते हो। हाँ 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 हाँ, कुछ भी जॉन। कुछ भी। अक्सर लोगों को देखा है मैंने, अक्सर वो बात की शुरुआत ही मरने से करते हैं। क्या भाई तुमको मौत का डर नहीं लगता? अरे क्यों लेके आते हो भाई बार बार मौत को बीच में। लो जी, असर असर जी आए जी। असर जी, आप मोमिन हैं? हेलो। जी सर, आप मोमिन हैं सर? हाँ। सूरह फातिहा की तिलावत सर। सूरह फातिहा। अ, सर वो अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। सर क्या मतलब है सर इसका, आखिरी दो आयतों का? सर इसके बारे में मैं बात नहीं करने आया सर। सर किसके बारे में बात करने आए आप? सर मैं कुरान एज ए होल, पूरा हम्म। कुरान के ऊपर मैं बात करने आया हूँ सर। अरे जब पूरे कुरान आपको के ऊपर सूरह बात। फातिहा की 2 आयत नहीं पता है भाई, तो पूरे कुरान पे आप कैसे बात करेंगे मेरे भाई? नहीं मैं कुरान का थोड़ा तो, आइडियोलॉजी के ऊपर बात करने आया हूँ सर। लेकिन जब आखिरी दो। आपने पढ़ा ही नहीं। नहीं कुरान का जो आइडियोलॉजी है सर उसके ऊपर। लेकिन पहले आखिरी दो आयतों का तर्जुमा दे, इसके ऊपर आइडियोलॉजी खत्म हो जाती है आपके कुरान की। कुरान की आइडियोलॉजी सूरह फातिहा की आखिरी दो आयत में है असल में। सर उतना डिटेल पे मैं गया नहीं हूँ सर। मैं कुरान एक बार पढ़ा हूँ इंग्लिश में, वो भी शायद 3-4 साल पहले पढ़ा था। अरे हाँ उसके बाद तो मैं और पढ़ा नहीं। आपने सूरह फातिहा का तर्जुमा नहीं पढ़ा, जो आप दिन में कम से कम 2 दफा फजर में, 4 दफा जोहर में, 4 दफा असर में, 3 दफा मगरिब में और 4 दफा मिनिमम इशा में, और उसके बाद 3 वित्रों में पढ़ते हैं। उसका मतलब आपको याद नहीं है? वो सब ठीक है सर, वो सब तो इल्म की बात है ना सर। बात है बिलीविंग और डिसबिलीविंग का बात है। नहीं, मैं ठीक है वही मैं कह रहा हूँ कि बिलीवर हूँ। इसमें सूरह फातिहा को कुरान में कहा गया है कि 7 ऑफन रिपीटेड वर्सेस है। कुरान के अंदर सबसे ज्यादा रिपीटेड वर्सेस हैं। इसके अंदर जो सूरत 1 की आयत नंबर 7 है सर, इसका तर्जुमा बता दे जरा मुझे, सबको पता लगे कि क्या है। अरे सर आपको बोल रहा हूँ ना कि मैं उतना डिटेल्स में नहीं गया हूँ। अल्लाह मैं मियाँ आपको कहते ये हैं कि इस दीन की तरफ आओ, इस राह की तरफ आओ जिस पे तुम्हें इनाम किया गया, जिस पे तुम्हारे अल्लाह ने इनाम किया है। उन लोगों की राह पे ना जाओ जिन लोगों पे अल्लाह मियाँ ने अपना गजब अजाब नाजल किया है। तो अल्लाह मियाँ तो अजाब देता है तमाम नॉन मुस्लिम्स को। हाँ देते हैं? हाँ देता है कब देगा? सर। अजाब अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अजाब होते हैं। कुछ कुछ अच्छा, अजाब मुस्लिम्स लोग इनके ऊपर देते हैं। मुस्लिम लोग देते हैं कफार के ऊपर? हाँ हाँ कुछ कुछ लोग मुस्लिम लोग मतलब सर, मुस्लिम लोग कुफार के ऊपर क्या इल्जाम देते हैं सर?
जैसे कभी वॉर हो गया, जैसे अभी जैसे आपने यूट्यूब चैनल खोला, ठीक है, आप हमारे नबी के बारे में, फिर हमारे इस्लाम के बारे में, फिर हमारे रिलीजन के बारे में बोल रहे हैं। इसका नतीजा एट दी एंड क्या होगा? जब आपका मूवमेंट बड़ा हो जाएगा तो एक सिविल अनरेस्ट होएगा, मतलब एक सिविल राइट लगने का एक चांसेस है, मतलब इंडिया में नहीं है, या फिर कहीं नहीं है, कहीं पे भी, नहीं है, ठीक है क्या? नहीं है, नहीं है चाहे। नहीं है क्या? क्या मतलब इस जैसे मूवमेंट आपका से इस मूवमेंट से असल में होगा पता है क्या, कि क्या? जो अकल और दानाई रखते हैं ना लोग, जिनके पास हम्म। दिमाग है, वो हम्म। इस कल्ट को छोड़ के बाहर आ जाएंगे। हाँ, वो तो ऐसे भी छोड़ रहे हैं सर, 1400 साल से अब शुक्र तक शुक्र बहुत शुक्र बहुत लोग शुक्र छोड़ रहे हैं, बहुत लोग छोड़े शुक्र। अभी हैं, बहुत तेजी लोग से जुड़े छोड़ भी रहे है। हैं, अभी क्या तेजी से सर? छोड़ रहे हैं, अभी तेजी हाँ से हाँ, छोड़ रहे हैं। तेजी से छोड़े, जैसे भी छोड़े, जब और भी तेजी और से छोड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, उससे एक और बात होगी, जो मुसलमान है ना उसके अंदर कट्टरता खत्म हो जाएगी। वो सड़कों पे कट्टर आके सड़कों पे आके कत्लो कताल नहीं करेगा, बल्कि वो कहेगा हाँ हमारे दीन में मसले मसाइल हैं, हमें ठंडा रहना चाहिए। हाँ, लेकिन आप ही ने कहा ना, जिस जगह पे इस्लाम तो फिर अगर वो कत्लो कताल से बात आ जाएंगे और ठंडे रहेंगे तो सिविल अनरेस्ट कैसे होगा? हाँ हाँ हाँ, वो बात आपका सही हाँ, है, लेकिन आप ही ने कहा ना कि जहाँ पे मुस्लिम 30 to 40% पॉपुलेशन में आ जाते हैं, वहां पे सिविल राइट होना ही है, मतलब एक राइट होना ही है। तो वो तो होना है। ये तो आप वो हमारी हाँ। वजह से नहीं होना, वो मुसलमानों की तादाद बढ़ने से होना है। हमारी वजह से तो मुसलमानों की तादाद कम होएगी। जब मुसलमानों की तादाद कम होएगी तो सिविल अनरेस्ट नहीं होगा। सो बेसिकली हमारे चैनल जो है वो सिविल अनरेस्ट को अवॉइड कर रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच, हाँ 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 आपने प्रूव कर दिया। हाँ हाँ, वो तो बात सही है सर, वो आपको बात मैं हमेशा से मान रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, जहाँ मुस्लिम्स पॉपुलेशन बढ़ तो जाएगा आप भी हमको वहाँ जुड़ना चाहिए, आपको भी हमारे साथ जुड़ना चाहिए, इतना नेक काम कर रहे हैं हम लोग। हाँ, हम एक वही मैं मुल्क में आपको सिविल बोल रहा हूँ। अनरेस्ट खत्म कर रहे हैं बेसिकली। आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके हिसाब से आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, और मुस्लिम के हिसाब से मुस्लिम से अच्छा काम कर रहा है। कोई कोई लेकिन गलत, कोई सही, कोई अभी तो आपने कहा जब मुस्लिम बड़ा हो जाएगा तो वो सिविल हम्म, अनरेस्ट क्रिएट करेगा। तो सिविल अनरेस्ट हम्म। तो कभी भी अच्छा नहीं होता। तो देखिए, हमारे सिविल मुताबिक अनरेस्ट सिविल अनरेस्ट तो कभी भी अच्छा नहीं होता। और आपने कहा कि हमारे काम की वजह से मुसलमान दीन छोड़ेंगे तो सिविल अनरेस्ट नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो ताकत में नहीं आएंगे। सो बेसिकली हम लोग जो काम कर रहे हैं वो तो सिविल अनरेस्ट को रोक रहे हैं। नहीं तो नहीं, ये बात तो बेसिकली तो कुरान हम में अच्छा कहा काम कर गया है रहे ना हैं। सर। नहीं सर, क्या? सुनिए, कुरान में ये बात कहा गया है ना कि इस्लाम कयामत तक रहेगा, मतलब नहीं। इस्लाम हार भी गया, इस्लाम हार भी गया ना, हम्म, तो एक टाइम पे वापस आएगा, जैसे कि किस टाइम हमारे पे? नबी आयत जैसे फॉर एग्जांपल, आयत आयत नहीं कुरान में नहीं, कहा गया ना, आयत दो। मैंने पढ़ा था, मेरे को वो नहीं नहीं, आयत एकदम दें, वर्सेस। आयत सर दें, सर आयत सुनिए, दें, आयत सर दें। सर पूरा कुरान में पूरा ऐसी कोई बात तो सुन प्रोफेसी नहीं है। लीजिए। कुरान में हाँ ऐसी कोई ठीक है, मैं प्रोफेसी नहीं है। मतलब ये एक मतलब बोलने का तरीका है, जैसे हदीस में भी बोला जाता है कि इस्लाम कुरान में वापस आएगा, आप ऐसी जितना भी कोई दबाने की कोशिश करिए, प्रोफेसी इस्लाम नहीं वापस आएगा ही है। आएगा। नहीं आएगा। सर देखिए, आप लोग अगर हीरो है ना, तो हम कुरान लोग में ऐसी विलेन कोई है, हम प्रोफेसी लोग नहीं है। आपकी जरूरत है सर, हम लोग आपकी जरूरत है, या आप लोग हमारे लिए जरूरत है, सर ठीक है हम। सर सर ज्यादा बोलने से आप सच्चे नहीं हो जाएंगे। मैंने आपको कहा कुरान में ऐसी कोई प्रोफेसी मैं नहीं कब है, कहा कि प्लीज हम लोग प्रोवाइड करें। सच्चे हैं? मैंने कब कहा कि हम लोग सच्चे हैं? हम लोग बस आपको एक पैगाम देंगे कि आप हमारे रिलीजन पे आ जाइए, ठीक है, आप नहीं मानेंगे, फिर तो धीरे आप हमें धीरे कत्ल धीरे कर धीरे देंगे, बात, तो आप हमें कत्ल कर देंगे नहीं मानेंगे तो। धीरे धीरे बात बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, तो बढ़ते आप हमें जाएगा, फिर कत्ल कर एक देंगे टाइम ना। पे। सर हमेशा से हिस्ट्री से तो यही होते आ रहा है ना। ओके, तो आप हमें कत्ल कर यार ये देंगे। मुस्लिम नहीं लग रहे मुझे। सर अरे मुस्लिम क्या नहीं है, अरे मुस्लिम में तो यही है। मैं तो खुद इस्लाम पे अगर जब लड़ाई चालू हो जाएगा तो मैं इस्लाम के साथ दूंगा, तब उस टाइम तो मैं मुस्लिम ही हुआ ना, मैं नहीं आपके नहीं, अगेंस्ट लड़ूंगा तब उस टाइम। एडम निकाल दो इनको, ये मुस्लिम नहीं लग रहे मुझे।